नमस्कार सभी लोगों को, नमस्कार, वेलकम। सभी लोग रेडी हैं? यस सर। शुरू किया जाए। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। फुल हो चुका है। यस सर। अब कोई एंट्री नहीं ले पाएंगे। जो लोग बच जाएंगे, जो लोग लाइव सेशन में अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें मौका मिलेगा। कल यही रिकैप होगा। ये रिकैप का मतलब रिपीट होगा सुबह में यूट्यूब के माध्यम से 8 बजे से। ठीक है, तो जो मित्र लोग छूट जा रहे हैं, आपके सगे संबंधी, आपके फ्रेंड सर्किल के लोग, उन्हें सूचना दे दीजिए कि आप टेंशन ना लें, आपको कल 8 बजे से इसी चीज को देखने का मौका मिलेगा। आप यूट्यूब पे लगातार इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी लोगों का नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैं पिंटू पुष्कर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज म्यूट कर देता हूं पहले। तो के नहरनु है तो चालू रखने का बंद कर तो खाली हो रही है, बंद कर रहा। अब से हम लोग लगभग 1.5 घंटे तक इसी तरीके से जुड़े रहेंगे। आज हम लोगों का दूसरा सेशन है कलर थेरेपी का। कल हम लोगों ने एक बेसिक मैं जहां हूं आसपास में कुछ सब्जी वगैरह बन रहा है, उसी का मुझे लग रहा है। ठीक है, तो थोड़ी सी असुविधा होगी, माफ करिएगा। कल हम लोगों ने बेसिक चीज के बारे में, कॉरेस्पॉन्डेंस के बारे में समझने की कोशिश की, ताकि उस बेसिक को समझकर हम अपने आगे के सिस्टम को समझने में सहूलियत होगी। बेसिक चीज को जानना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि हम जब तक किसी के जड़ को नहीं समझेंगे, तब तक हमें कोई न कोई छोटी छोटी समस्या या कंफ्यूजन क्रिएट होते रहेगा। सपोज करिए कि अगर हम बहुत पहले से कहीं ना कहीं माध्यम से ये जान भी रहे हैं कि अगर सिर में प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाता है, दबाना होता है, मैग्नेट लगाना होता है, लेकिन अगर हम ये नहीं जानते कि यहाँ पर क्यों, यहाँ पर ही क्यों, तो फिर बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन जब बेस जान जाते हैं तो बेस जानने के बाद हमें ये पता होता है कि हम इसमें से यहाँ का जो सिलेक्शन किया गया है पॉइंट का, इसका वजह ये है। यस या नो? सही बात है। देखिए अभी थ्योरी चलेगी 2-3 दिन तक, क्योंकि प्रैक्टिकल का मतलब होता है हम सीख चुके हैं, हम उसके बारे में पढ़ चुके हैं, तब तो प्रैक्टिकल करते हैं ना हम लोग। अब ऐसे ही तो हम लोग कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल करना शुरू नहीं कर देंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोगों के पास जो भी 2-4 प्रकार की थ्योरियां हैं, जिस पर हम आगे भविष्य में जाकर प्रैक्टिस करेंगे, लर्निंग के आधार पर दूसरे लोगों का ट्रीटमेंट करेंगे, तो पहले उस लर्निंग को समझने की जरूरत है, उस थ्योरी को समझने की जरूरत है। उसके बाद हम लोग आपस में प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? थोड़ा सा आप लोग ये दे दीजिए, हरी झंडी दिखा दीजिए। ओके ओके ओके, सभी लोगों का वीडियो मैं देख पा रहा हूँ, आप लोगों का रिएक्शन भी देख रहा हूँ। अब हम लोग शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने बेसिक के बारे में समझा था, उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आया होगा। जिन लोगों को नहीं आया होगा, आप जाएंगे यूट्यूब पे, उसके बारे में 8-10 वीडियो अलग से बने हुए हैं। आप उसको अपने सुविधा के अनुसार आराम से बारी बारी देखिए और उसका नोट्स तैयार करिए। जो आपको समझ में नहीं आता है उसका भी एक नोट्स तैयार करिए। जब हम लोग का क्वेश्चन आंसर का सेशन चलेगा तो आपको उस समय अपनी क्वेश्चन रखने में सहूलियत होगी, आप भूल नहीं सकते उस समय। ठीक है, तो ये 2 काम जरूर करिएगा। जो आपको अच्छा लग रहा है, आपको लगे कि ये मेरे परिवार के लिए काम आएगा, ये मेरे क्लाइंट के लिए काम आएगा, उसको भी नोट कर लीजिए, और वो भी नोट कर लीजिए जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो दोनों चीजों में हमें फायदा मिलेगा। कल हम लोगों ने जिस तरीके से बेसिक चीज को समझा है, इसके आधार पर अब हमारे शरीर में कौन ऑर्गन्स कहाँ पे है और हमारा हाथ में कौन ऑर्गन्स कहाँ पे आता है, ये तो सब लोग समझ चुके होंगे, जहां तक मुझे अंदाजा है, विश्वास है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे प्रैक्टिस करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि ये बेसिक चीज है। बेसिक चीज मतलब क्या होता है कि शुरुआती बीमारी को ठीक करने के लिए होता है। ठीक है, स्टार्टिंग पीरियड का बीमारी हो, जो 5 महीना 6 महीना पुराना बीमारी हो, उसको इससे ठीक कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी मरीज हमारा पुराना होकर आता है हमारे पास, 8 महीना से ऊपर, 10 महीना से ऊपर, साल भर से पुराना बीमारी,
2 साल से पुराना बीमारी, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम इन बेसिक ट्रीटमेंट को करते हैं तो उसमें लाभ कम मिलता है या नहीं के बराबर मिलता है, या जब ट्रीटमेंट करते हैं तो आराम मिलता है, छोड़ देते हैं तो फिर वही हाल हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में हम थोड़ा सा स्टेप अपना क्या करते हैं, बदल लेते हैं, ट्रीटमेंट का जो तरीका है उसको भी चेंज कर लेते हैं। और उसे जब हम लोग चेंज करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं मेरिडियन चैनल, ठीक है। लेकिन मेरिडियन चैनल के बारे में हम लोग समझने से पहले, 5 एलिमेंट में ये आते हैं, इसको समझने से पहले हम लोग थोड़ी सी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति या कलर थेरेपी या मैग्नेट थेरेपी, क्या ये आज की चिकित्सा पद्धतियां हैं या इसमें कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति इन्वॉल्व है। कितने लोग ये बता पाएंगे? आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ये मैं 2 मिनट के लिए माइक को अनम्यूट करता हूं, थोड़ी सी बातचीत होगी। इससे क्या है कि जब अपना ज्ञान आदान प्रदान होता है तो लर्निंग में मजा आता है, आदमी बोर नहीं होता है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर भी होना चाहिए, यस या नो, होना चाहिए, बताइए। चलिए, होना चाहिए, आ रहा है। तो मैं अभी म्यूट से अनम्यूट करता हूं थोड़ी देर के लिए। और मुझे ये बताइए कि क्या एक्यूप्रेशर या कलर थेरेपी हमारे लिए आज की चिकित्सा पद्धति है, ये आधुनिक चिकित्सा पद्धति है या सदियों पुरानी चिकित्सा पद्धति है? अगर पुरानी, सर ये पुरानी है, पुरानी है। बताइए कि ये हमारी संस्कृति से सर कैसे आवाज जुड़ा नहीं हुआ आ है? रही आपकी। सदियों पुरानी है। आ रही है सर की आवाज आ रही है। ये सदियों हमारी पुरानी है। संस्कृति से कैसे जुड़ी हुई सर है? आवाज नहीं आ रही है। कितने सर लोग की आवाज बताएंगे? आ रही है, अपना चेक कीजिए आप। सर का सर आवाज नहीं आ रही वीडियो सब आपकी। सबको आवाज आ रही है। सर आ रही की है, आ आवाज रही भी आ रही है, वीडियो भी आ रही है। प्लीज आप अपना आवाज बहुत कम। आप अपना माइक और वीडियो ऑफ कर लीजिए, आपको आवाज आने लगेगी। आपके यहाँ नेटवर्क में थोड़ा सा कमी है तो इसके वजह से आपको ये समस्या आ रही होगी। आप वीडियो को ऑफ कर लीजिए, अपना वीडियो को, ठीक है। मेरा वीडियो को मत ऑफ कर लीजिएगा, मेरा वीडियो होगा भी नहीं आपसे, ठीक है। चलिए, तो देखिए, हम पहले समझते हैं इसकी संस्कृति के बारे में, ठीक है। संस्कृति क्या कहती है? क्या हमारा इतिहास या आदिकाल में एक्यूप्रेशर का कोई रोल था? कहीं कलर थेरेपी हमारे पहले के जो बुजुर्ग लोग थे या पहले के जो संस्कृति में हमारे माता पिता दादा परदादा लोग थे, ये लोग यूज करते थे या फिर हम लोग अभी सीख रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज को समझने से हमारे अंदर में कॉन्फिडेंस आएगा कि ये चीज जो था ये बहुत पुराना था, लेकिन इस्तेमाल हम लोग देरी से कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं कि अगर मेरा मानना है कि अगर मानव जीवन का सबसे पहले अगर कोई चिकित्सा पद्धति का इस्तेमाल किया गया होगा का मतलब बहुत पहले, जब मानव जीवन का जन्म होता है उसी समय से मानते हैं, तो सबसे पहले एक्यूप्रेशर ही इस्तेमाल किया गया होगा, ये मेरा मानना है। अनुमान लगाया मैंने। कैसे अनुमान लगाया? इसका पीछे का एक थ्योरी है। थ्योरी ये है कि जब भी बच्चे का जन्म होता है तो उसे होते ही कोई व्यक्ति या कोई चिकित्सक कोई पैथी में कोई दवाई, ड्रॉप, जड़ी बूटी, इंजेक्शन तुरंत नहीं दिया जाता है। उसे सबसे पहले अगर कुछ किया जाता है तो क्या किया जाता है? एक्यूप्रेशर किया जाता है। कैसे किया जाता है? उसे सबसे पहले थप थप आया जाता है, उसके पीठ पे मारा जाता है, उसके पैरों पे मारा जाता है और उसको नीचे लटकाया जाता है। नीचे लटकाने का मतलब ये है कि उसके ब्लड सर्कुलेशन को सिर तक पहुंचाना है, उसके ब्रेन तक पहुंचाना है, ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन को पहुंचाना है। और मुख्य रूप यही है कि जब हम लोग ऐसे ऐसे थपड़ी बजाते हैं, उसके पीठ पे मारते हैं ऐसे, तो ये मारना मतलब कि ये एक्यूप्रेशर है। और ये कब से हो रहा है? जब से बच्चे का जन्म हुआ। जीवन का शुरुआत कब होता है? मेरा जीवन का शुरुआत मेरे जन्म से है, आपके जीवन का शुरुआत आपके जन्म से है। तो जो सबसे पहले भी जो जन्म लिए थे उस समय, जब भी जन्म लिए उसी समय से उनकी जन्म की शुरुआत हो गई। और उस समय कौन सी चिकित्सा पद्धति इस्तेमाल किया गया? आप बताइए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो 29 तारीख का वीडियो 30 तारीख को दिखाई देगा सुबह में 8 बजे से। तो आप उस समय क्या करेंगे? कमेंट मुझे बताइए कि यूट्यूब में कमेंट कर सकते हैं, अभी भी कमेंट करके बताइए कि उस समय कौन सी चिकित्सा पद्धति इस्तेमाल किया गया होगा जब सबसे पहले आदमी की शुरुआत हुआ होगा जन्म।
तो मेरा मानना है कि निश्चित रूप से जब मानव जीवन का शुरुआत हुआ होगा तो उसमें सबसे पहले जो चिकित्सा पद्धति का इस्तेमाल किया जाता होगा या जा रहा है वो निश्चित रूप से एक्यूप्रेशर ही है। भले उसका नाम हम लोग बदल देते हैं, है ना, नाम चेंज कर देते हैं। अच्छा, अभी भी अगर हमारे घर परिवार में किसी व्यक्ति को बाहर से घूम कर आते हैं, सिर वगैरह में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, कमर में दर्द हो जाता है, छोटी मोटी थकान आ जाती है, थोड़ा सा हम असहज फील करते हैं, तो कौन सा सुई दवाई लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं कि ऑपरेशन करवाते हैं? बताइए क्या करते हैं? कुछ ऐसा करवाते हैं? मेरा मानना है कि हम लोग तो ऐसा नहीं करवाते हैं। क्या करवाते हैं? घर में होता है तो थोड़ा सा बाम वगैरह लगा लेते हैं, मालिश कर लेते हैं, तेल लगा लेते हैं, थोड़ा सा घर में कोई हो तो इस तरह से दबवा लेते हैं। और देखिए होता क्या है कि अनजाने में जो हम लोग ये काम कर रहे थे, ये दबाने का आराम मिलता है या नहीं मिलता है? मुझे बताइए, दबाने से मिलता है। मालिश करते हैं, सिर में तेल लगाकर आराम मिलता है या नहीं मिलता है? मिलता है। और इस अनजाने में जो हम लोग काम कर रहे थे, इससे ये हुआ कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन एक्टिव हो जाता है, हमारे शरीर में जो एनर्जी का हरास हुआ रहता है वो बैलेंस हो जाता है और हम फिर से फुर्ती में हो जाते हैं, फिर से हम एनर्जेटिक हो जाते हैं, पहले जैसे एनर्जेटिक हो जाते हैं, काम करने में हमें फिर मन लगता है, असहज से सहज हो जाते हैं। यस या नो? ज्यादातर हाल में ऐसा होता है। लेकिन अगर वही लक्षण धीरे धीरे बड़ा रूप ले लेता है तो वो बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है। और तब जब हम वही बेसिक चीज करते हैं, क्या? सिंपल दबाना, तो तब वो दबाना काम नहीं करता है। मीन्स अब वो रोग हो गया है और उसको हमें वैज्ञानिक रूप से एक्यूप्रेशर के निश्चित बिंदुओं पर दबाव डालना होगा, उस रोग से जहां पर संबंध है। और इसके लिए हमें क्या करना होगा? लर्निंग करना होगा। लर्निंग करना होगा या नहीं करना होगा? समझना होगा कि उस रोग के लिए उस पॉइंट, उस रोग से संबंधित कौन सा पॉइंट है, या उस रोग के लिए मैं कौन सा जगह पर अब स्पेशली रूप से प्रेशर दूं, दबाऊं, दाना लगाऊं, या फिर मैग्नेट लगाऊं, नीडल लगाऊं, या कलर लगाऊं। ठीक है, तो सबसे पहले एक पीपीटी में आप लोगों को शेयर कर देता हूं, छोटा सा है, मैंने कोशिश किया है आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है उपचार की विधियां, मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? एक स्टार मैग्नेट लगाते हैं। स्टार मैग्नेट्स के बारे में अभी हम लोग 2-4 दिन के बाद पढ़ेंगे, तो स्टार मैग्नेट से आप लोगों का परिचय आज करवा देते हैं, फिर दर्शन करा देंगे। ठीक है, फिर ब्योल मैग्नेट होता है, ये मैग्नेट का प्रकार है। बीज के द्वारा सीड्स, जिसमें मूंग, मटर, राजमा, क्या बोलते हैं, मेथी, ये सब दाने जो होते हैं, पत्थरों के द्वारा भी किया जाता है, सुई के द्वारा भी किया जाता है, और कलर के द्वारा किया जाता है। ये चिकित्सा करने का विधि है, ठीक है, मेथड है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि चिकित्सा करना कहाँ पे है, कैसे करना है, इन सब चीजों पे हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। पहले अभी थोड़ी सी थ्योरी समझते हैं। ठीक है, अब रही बात दबाने का, तो इतिहास हम लोगों को पता चल गया, एक्यूप्रेशर का। लेकिन बात करने जा रहे हैं हम लोग एक्यूप्रेशर का नहीं, और मैग्नेट का भी नहीं, कलर थेरेपी का। लेकिन कल ही हम लोगों ने पढ़ा है कि रास्ता सब वही है, बस साधन बदल जाते हैं, संसाधन बदल जाते हैं। जैसे मुझे रोड से जाना है अपने घर से ऑफिस के लिए, तो रास्ता सेम टू सेम रहेगा, मेरे जाने का जो साधन सुविधा है वो बदल जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर पॉइंट सब एक ही होंगे। ये हम लोग अपने मन में एक कंफ्यूजन को हटा देंगे कि एक्यूप्रेशर अलग होता है, एक्यूपंक्चर अलग होता है, निडिल लगाने का तरीका अलग होता है। निडिल एक अलग उपकरण है, याद रखिएगा। एक्यूप्रेशर क्या, जो मैग्नेट आता है वो अलग उपकरण है, लेकिन रास्ता क्या है, वही है, पॉइंट वही है। ठीक है, पॉइंट बदलता नहीं है, रास्ता बदलता नहीं है। और कलर थेरेपी में बस रंग बदलता है और कुछ नहीं। तो हमें कलर के बारे में समझना है, तो थोड़ी सी इतिहास के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, हमारी संस्कृति के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारी संस्कृति में रंग का कोई महत्व है या नहीं है। बताइए, क्या रंग को हम लोग बहुत पहले से इस्तेमाल करते आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? कोई बताएंगे? सारे लोग बहुत पहले से हम लोग रंग इस्तेमाल करते आ रहे हैं। कैसे करते आ रहे हैं, जरा सा समझते हैं। देखिए, जब कोई व्यक्ति या कोई समय से
सॉरी, कुछ पेशेंट लोगों का मैसेज आ जाता है अर्जेंटली, तो मुझे देखना पड़ता है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी शुभ अशुभ चीज होता है उन सब चीजों में कलर का बहुत ध्यान रखा जाता है, ठीक है। शादी विवाह, बच्चे का जन्म मरण, हर एक चीज में कलर का बहुत मायने है, ठीक है। हम लोग सुबह में उठते हैं तो कलर पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, अपने कपड़ों पर भी बहुत ध्यान देते हैं। श्रृंगार जो हम लोग करते हैं, महिलाएं हमारे घर की सिंदूर जो करती हैं, टीका जो लगाते हैं, पैरों को रंगने का जो सिलसिला है, ये क्या है मुझे बताइए। ये शौक है क्या, या एक प्रकार की संस्कृति है? और संस्कृति में उसी चीज को डाला जाता है कि आदत बन जाए, लोगों की हैबिट हो जाए। आदत जब बन जाएगा ना तो डेली में यूज होगा। अब इसको शौक के रूप में लोग यूज करेंगे, इससे अच्छा है कि उन्हें बताइए कि अगर अभी हम लोग पढ़ेंगे कि महिलाओं से संबंधित जितने भी बीमारियां होती हैं तो हम लोग कलर यूज करते हैं, अलग अलग तरीके के सिंदूर लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं। हमारे में पूजा पाठ करते समय रंग का जो हाथों में बांधते हैं, टीका लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, इन सब का अपना अलग अलग उपयोग है हमारे शारीरिक जीवन में, या फिर कहिए कि सुखद स्वस्थ जीवन के लिए ये सब बहुत ही अच्छा पॉइंट माना जाता है। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो अभी मैं बता दे रहा हूं तो कारण आपको खुद पता चल जाएगा। जब 2-3 दिन के बाद ये सारे थ्योरी धीरे धीरे एक एक पेज पलटते जाएंगे हम लोग, तो हमें पता चल जाएगा कि हम अपने पैरों में जो रेड कलर लगाते हैं इसका वजह क्या है। जिन लोगों को ये पता नहीं चलेगा, अभी नोट करिए, क्लास खत्म होने से पहले कंफ्यूजन का क्लास जब चलेगा डाउट क्लियर करने के लिए, तो उसमें आप पूछ सकते हैं। अभी मैंने क्वेश्चन बताया है कि क्यों लगाते हैं, टीका लगाते हैं, ये हमारे पहले से लगाते आ रहे हैं, ये हमारी संस्कृति में बना दिया गया है, आदत में शुमार कर दिया गया है, ठीक है, पूजा करते समय करने के लिए। तो इसका कारण क्या है ये आप लोगों को खुद पता चल जाएगा जब हम लोग क्लास में कंटिन्यू करेंगे तो। लेकिन फिर भी अगर क्लास करते समय आप लोगों को कंफ्यूजन में ये लिस्ट में आ गया, तो आप जरूर इसको पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया कि ये हमारे संस्कृति में है, बहुत पहले से इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी चीज, जब मैंने क्लास शुरू करने से पहले एक चीज का इस्तेमाल किया था कि जब हम लोग सुबह में उठते हैं तो सूर्य का किरण देखते हैं, वो सूर्य के किरणों में कितने रंग होते हैं बताइए मुझे, कितने लोग बता सकते हैं? यूट्यूब पे देखेंगे वो भी बताएंगे, डायरेक्ट देखेंगे वो भी बताएंगे। 7 कलर होते हैं, 7 कलर, और 7 कलर से मिलकर बहुत से कलर बनाए जाते हैं, वो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। मुख्य रूप से 7 कलर ही होते हैं जो हमारे सूर्य से किरणों से निकलती हैं, या फिर रेनबो का कलर में होता है, 7 कलर ही होते हैं, ठीक है। ये कलर जो 7 प्रकार के होते हैं ये हमारे शरीर में बहुत बड़ा क्या करते हैं, मुख्य रूप से उनका रोल होता है। दूसरी चीज है, मैं अभी ही एक चीज आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हमारी शरीर के लिए या हमारी जो पसंद होता है, पसंद का मतलब मुझे व्हाइट कलर पसंद है, ब्राउन कलर पसंद है, पीला कलर पसंद है, लाल कलर पसंद है, ये जो कलर है ना ये हमारे अंदर के रोगों को दर्शा सकता है। ये डायग्नोसिस का एक जबरदस्त पार्ट है। पहले के समय में लोग अलग अलग तरीके के जांच नहीं करते थे, वैद्य लोग, हमारे जो पहले जमाने के डॉक्टर्स लोग होते थे जिनको हम लोग वैद्य कहते थे, वो लोग कभी भी बड़े से बड़े जांच नहीं करते थे। वो लोग बस देखकर ही, हाव भाव को समझकर ही ये पता लगा लेते थे कि उनको क्या समस्या है या क्या समस्या होने वाला है और उनका ट्रीटमेंट क्या होगा। आज के डेट में हम लोग अलग अलग तरीके की जांच करते हैं, और जांच करने के बाद में हम ये देखते हैं कि उनका सारा कुछ बैलेंस है। एक तथ्य ये है कि उनको मिलता है कि सारा कुछ बैलेंस मिलता है, लेकिन मरीज को इतना बीमारी है कि वही जानता है कि वो परेशान कितना है। ऐसे कभी केस मिले हैं आप लोगों को? उनका रिपोर्ट सब सही सही है, बैलेंस रिपोर्ट है, कुछ भी बढ़ा घटा नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है कुछ चीजों को छोड़कर, और उनके शरीर में इतनी परेशानी है कि कुछ कहने जैसा नहीं। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग जो जांच करवा रहे हैं वो स्कैनर
उस हद तक स्कैन नहीं कर पा रहा है कि जो हमारी बीमारी है उसको वो समझ जाए, यस या नो। लेकिन अगर आप अभी चिकित्सा पद्धति को समझेंगे तो हम लोग थोड़ी देर के बाद जब बातचीत करेंगे, जब हम लोग बातचीत करेंगे डायग्नोसिस के पार्ट को समझने की कोशिश करेंगे, तो हमें मैक्सिमम चीजों के बारे में पता लग जाएगा कि उनके खाने का तरीके से क्या है, उनके बोलने के तरीके से क्या है, उनके इमोशन से क्या है, उनके पोस्चर से क्या मतलब है, उनके कलर के से मतलब क्या है, उनकी इच्छाओं से क्या मतलब है, और हम उस पर ट्रीटमेंट करते हैं, और ट्रीटमेंट करने से उनको क्या होता है, रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, फटाफट, और वो भी ऑनलाइन बेस पे। आज के समय में 2021 के समय में जो कोरोना काल में हम लोग जी रहे हैं, सब लोग अपने घर में बैठे हुए हैं, डर का माहौल है, हर एक लोगों में, बाहर नहीं घूमना चाहते हैं, घूमने का मन बहुत ज्यादा करता है, छोटी मोटी समस्याओं को इसी तरह से वो इग्नोर कर दे रहे हैं कि कहीं बाहर जाएंगे कहीं इन्फेक्टेड ना हो जाए। सही है या नहीं सही है? ऐसी स्थिति में अगर हम थेरेपिस्ट हैं और थेरेपिस्ट के रूप में काम करना चाहते भी हैं, तो हमारी थेरेपी पर थेरेपी सेंटर पे बहुत सारे लोगों का भीड़ नहीं हो पाएगा, क्योंकि सारे लोग, सर मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम मेरे में आया है। हाँ, आपके यहाँ प्रॉब्लम है, क्योंकि सभी लोगों को आवाज आ रही है ना मेरी, अब स्पष्ट आवाज आ रही है, यस। तो आप अपनी यहाँ से सर थोड़ी सी नेटवर्क समस्या को देख लीजिए, अपनी वीडियो को बंद कर लीजिए, अगर कभी नेटवर्क में कमी आती है तो वीडियो ज्यादा खींचता है नेट, ठीक है, तो आवाज कम से कम आ जाएगी, ऐसा कर लीजिए। तो मैं ये बता रहा था कि जब भी हम ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस की बात करते हैं तो उसमें अलग अलग तरीके के डायग्नोसिस करने के पार्ट होते हैं, और उससे हम लोग कर सकते हैं, जिससे हम ऑनलाइन ट्रेनिंग लेने के बाद ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। आज के माहौल में पिछले 1 साल में बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त किया है, और 1 साल में उन्होंने इतनी शिक्षा ग्रहण किया है, खुद को इतना लर्निंग लिया है कि पिछले 10 साल में भी इतना संभव नहीं हो पाता, या फिर आने वाले 10 साल में भी ये नहीं हो पाता। तो उसी तरीके से हम अभी टेक्नोलॉजी के समय में जी रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। सोचने का तरीका हमें बदलना होगा, ठीक है। जो मरीज अभी घर बैठे मुंबई से, पटना से, दिल्ली से डॉक्टर से अपनी कंसल्टेंसी ले सकता है, तो हम भी उन्हें दे सकते हैं, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा पर आज के समय में लोगों का विश्वास पहले के हिसाब से बहुत ज्यादा बढ़ा है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि अपनी चिकित्सा पद्धति को बदलें। दवाइयों खा खा के हम परेशान हो चुके हैं, बिना दवाई वाली कोई चिकित्सा पद्धति आए जिससे हमारा ट्रीटमेंट हो और हमें आराम मिले, ठीक है। बातें अभी बहुत कुछ हम लोग सीखने वाले करेंगे, लेकिन 8 मिनट के बाद ये सेशन खत्म हो जाएगा 40 मिनट का, तो दोबारा आप लोगों को इसी लिंक से आना है, ठीक है, ताकि हम लोग सेकेंड स्टेज का भी बातचीत कर सकें पार्ट 2 में। तो अभी हम लोग बातचीत करते हैं मेरिडियन चैनल की। मेरिडियन चैनल का मतलब ये होता है, थोड़ी सी हम लोग इसमें शॉर्ट में जाएंगे, लेकिन क्या करेंगे, गागर को सागर में भरने की कोशिश करेंगे। एक एक सिलेबस लगभग 10-10 दिन, 15-15 दिन तक चलाया जा सकता है, लेकिन इसको हम लोग शॉर्ट करके 1 दिन 2 दिन में कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमें कम समय में ज्यादा जानकारी मिल सके, ठीक है। तो मेरिडियन चैनल जिसको हम लोग बोलते हैं, ये टीसीएम का एक वर्ड है, जो मेरिडियन का मतलब होता है रास्ता। जैसे हम लोग रास्ता गली बोलते हैं, कुछ गली बोलते हैं ना, घर से जो छोटा छोटा रास्ता होता है उसको गली बोलते हैं। फिर कुछ अगर उससे बड़ा होता है तो उसको हम लोग रोड बोल देते हैं। फिर उससे भी कोई बहुत बड़ा रोड होता है उसको हम लोग हाईवे वगैरह बोलते हैं। तो अलग अलग तरीके से बोलने का और समझने का एक मेथड होता है। तो शरीर में भी बहुत से रास्ते बनाए गए हैं, उसको हम लोग मेरिडियन के नाम से जानते हैं, नोट कर लीजिए, ठीक है। किसके रास्ते बनाए गए हैं, जैसे समझ में आता है कि रोड कैसा होता है, जैसे हमारे ऑफिस से हमारे घर तक का एक रोड बना हुआ है, तो उसका रोड का भी नामकरण होता है ना, कि ये शिवाजी के नाम से है, ये शंकर भगवान के नाम से है, ये राम के नाम से है, ये श्याम के नाम से है, ये महात्मा गांधी के नाम से है। अलग अलग कोई ना कोई राम होता है ना नाम,
तो उसी तरीके से नाम से हम लोग पहचानते हैं कि ये वाली रोड में हमें जाना है। तो उसी तरीके से हमारे शरीर में अलग अलग तरीके के ऑर्गन्स हैं। ऑर्गन्स का मतलब अंग होते हैं, जैसे हार्ट हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, पेनक्रियाज हो गया, स्प्लीन हो गया, होता है ना हमारे शरीर में। और रोग भी हमें उसी ऑर्गन्स की वजह से होता है। तो उसका एक रास्ता होता है शरीर में, जिसको हम लोग मेरिडियन चैनल बोलते हैं, ठीक है। तो इस मेरिडियन चैनल के माध्यम से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल में समझेंगे। उसके पहले ये समझ लेते हैं कि इसमें 5 एलिमेंट पे काम किए जाते हैं। किस पे किए जाते हैं? 5 एलिमेंट यानी तत्व। जैसे आकाश तत्व होता है, जल तत्व होता है, वायु तत्व होता है, अग्नि तत्व होता है, पृथ्वी तत्व होता है। ये 5 तत्व ही होते हैं, छठा कोई तत्व नहीं होता है, ठीक है। तो ये 5 एलिमेंट पूरा वातावरण में फैला हुआ है और उसी का सूक्ष्म रूप हमारे शरीर में फैला हुआ है। ये सभी लोगों को पता है? यस या नो? पता होगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा कि हमारे शरीर में अग्नि कहाँ है, हमारे शरीर में आकाश कहाँ है, हमारे शरीर में पृथ्वी कहाँ है, और हमारे शरीर में वायु कहाँ है, हमारे शरीर में जल कहाँ है। तो ये चीज हमें समझना बहुत जरूरी है। यस या नो? है कि नहीं है? जब हम ये समझेंगे तभी तो ट्रीटमेंट कर पाएंगे, है ना। तो इसको समझने के लिए हमें ये आने वाला सेशन बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझना होगा, क्योंकि इसको समझना थोड़ा सा टफ है। लेकिन फिर भी मैं साधारण भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा कि आप सभी लोगों को समझ में आ जाए। फिर भी समझ में नहीं आएगा तो मैं दूसरा तरीका से समझाने की कोशिश करूंगा, तीसरे समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि सारे लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक आप लोगों को समझने के लिए एक पीपीटी शेयर करना चाहूंगा। चलिए देखिए, ये पीपीटी आप सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, लेकिन देखिए इसका फॉन्ट चेंज हो गया है, तो एक वर्ड इसका चेंज हो गया है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये मैं सुधरवा लूंगा, कभी कभी जगह बदलता है ना लैपटॉप का या कंप्यूटर का, तो कुछ वर्ड चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो जब तक ये क्लास चलता है 3 मिनट का क्लास चलेगा। 3 मिनट के बाद ये क्लास क्लोज हो जाएगा। 40 मिनट का अंतराल पे ये खत्म हो जाता है और उसके बाद फिर से आप लोगों को इसी लिंक से ज्वाइन करना है। यूट्यूब वाले लोगों को कहीं नहीं जाना है, यूट्यूब पे इसके बाद वाला सेशन को भी डायरेक्ट दिखाया जाएगा। तो शांति से बस इसे ध्यान में देना है कि जो 5 तत्व हैं, ये देखिए यहाँ पे कलर थेरेपी के हिसाब से मैंने कलर भी कर लिया है, अलग अलग ऑर्गन्स के कलर मैंने किया है, अलग अलग तत्वों के भी कलर होते हैं। और इसी की वजह से मैंने कल जो लोकेशन आप लोगों को बताया है उसका कलर कैसे करना है, ट्रीटमेंट कैसे करना है, मैंने नहीं बताया। अभी हम लोगों को 2-3 दिन के बाद से कलर करने के लिए और ट्रीटमेंट करने के लिए समझ में आएगा। पहले थोड़ा सा थ्योरी पे बातचीत कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग समझने की कोशिश ये करेंगे कि 5 तत्व में यहाँ पे लिखा हुआ है वायु तत्व, अग्नि तत्व, आर्द्रता, यहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे आ जाओ। देखिए यहाँ पर एक जीवन चक्र का एक साइकिल दिया हुआ है, जिसको हम लोग क्रिएटिव साइकिल बोलते हैं या फिर रचनात्मक साइकिल बोलते हैं। मतलब इसका ये हुआ कि रचना होने वाला साइकिल है ये साइकिल, ठीक है। जैसे हर एक जीव एक दूसरे को खाकर पीकर जीता है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से हम लोग साइंस में पढ़े होंगे कि घास को कौन खाता है, फिर उसको कौन खाता है, फिर उसको कौन खाता है, फिर उसको कौन खाता है, और वैसे फिर से वहीं पे आ जाता है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से ये 5 एलिमेंट का एक चक्र दिया हुआ है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं।
और इसको समझने के लिए थोड़ा सा आप लोगों को अपने ध्यान को यहाँ पर रखना होगा कि यहाँ पर 5 तरह के कलर दिए गए हैं। पीला कलर है, ब्राउन कलर है, काला कलर है, ग्रीन कलर है और रेड कलर है। ये 5 तरह के रंगों का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, लेकिन यहाँ पे ये पांचों कलर अलग अलग हैं और उसी तरीके से हैं जैसे कि हमारे 5 तत्व होते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। मैं बहुत ही धीमे धीमे इसको समझाने की कोशिश करूंगा। 1 मिनट अभी भी इस क्लास में बचे हुए हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा इस क्लास के बाद ही इसको अच्छे से बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, जो ग्रीन कलर का एक गोल कलर दिया हुआ है, वहां पे हरा रंग लिखा हुआ है और उसके बगल में वायु लिखा हुआ है, तो वो वायु तत्व है। ठीक है, और उसके नीचे देखिए काला रंग दिया हुआ है जिसके पास लिखा हुआ है ठंडापन। तो ठंडापन का मतलब होता है, हालांकि ये जो साइकिल बना हुआ है थोड़ी सी इसमें एडिट करने की जरूरत थी, समय के अभाव की वजह से नहीं देखा गया है। तो ठंडापन की जगह पे वाटर भी लिखना चाहिए था। वाटर का मतलब होता है पानी, और पानी ठंडा होता है या नहीं होता है, बताइए? पानी ठंडा होता है ना, तो इसलिए इसको ठंडा रखा गया है, काला रंग। और ऊपर में देखिए अग्नि लिखा हुआ है नारंगी कलर से और लाल कलर से जो रंगा। सभी लोगों को दोबारा स्वागत है, नमस्कार। मेरी आवाज सभी लोगों को आ रही है? अब अपनी वीडियो को ऑफ कर सकते हैं। आप लोगों का वीडियो ऑन रहेगा तो ऑफ रहेगा तो आप लोगों को आवाज अच्छे तरीके से आएगी। चलिए अब हम लोग कंटिन्यू बातचीत करेंगे, इस चक्र को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ध्यान से शांतिपूर्वक इस चक्र को समझने पे अपना समय बिताएंगे, क्योंकि अगर इस समय को हम लोग इस चक्र को समझने में लगा देते हैं और अगर हम समझ लेते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि पूरा एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, कलर थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी इस चक्र से ऊपर नहीं है, 5 एलिमेंट से ऊपर कुछ भी नहीं है। तो हमें जब भी अच्छा रिजल्ट की जरूरत होगा तो एग्जैक्ट लोकेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो एग्जैक्ट लोकेशन को जानने से पहले हमें डायग्नोसिस भी करने आना चाहिए, और उसके लिए 5 एलिमेंट की गहराई को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम इस 5 एलिमेंट की गहराई को नहीं समझ पाते हैं तो शायद हम उतने अच्छे से थेरेपी नहीं दे सकते हैं, किसी के लिए अच्छा कोच का काम नहीं कर सकते हैं, हम मरीज को उसके मन के हिसाब से ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे, या फिर ये कहिए कि हम अपने मन के लायक से उसको रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करना और एक अच्छा प्रैक्टिस करना बहुत ही दोनों अलग बातें होती हैं, और उसके लिए हमें इस थ्योरी को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो 5 एलिमेंट के अनबैलेंस होने की वजह से बीमार पड़ता है, और इस असंतुलन को समझना हमारे लिए बहुत ही टफ होता है। कब तक टफ होता है? जब तक हम समझ नहीं पाते हैं इस थ्योरी को। ठीक है, तो कोशिश करते हैं। पिछले क्लास में, इसके पहले वाले सेशन में मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था, ये बताने की कोशिश कर रहा था कि ये रंगों के बारे में पहले हम लोग समझेंगे, इसके पहले समझते हैं 5 एलिमेंट के बारे में। अभी आप ध्यान से देखिएगा, ये पीला कलर जो लिखा हुआ है आर्द्रता, ये आर्द्रता को हम लोग पृथ्वी तत्व बोलते हैं। यहाँ पर अर्थ एलिमेंट लिखना चाहिए था आर्द्रता के पास अर्थ, लेकिन वो लिखा हुआ नहीं है, छूट गया है, मैं इसको ठीक करवा दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी हम लोगों को समझना है कि जो पीला कलर है वो अर्थ एलिमेंट है, पृथ्वी तत्व, जिसको हम लोग
समझना चाहते थे, पृथ्वी तत्व है ये। उसके नीचे देखिए ये जो लिखा हुआ है कुछ अलग डिजाइन का हो गया, इसका फॉर्मेट चेंज हो गया है। LU और LI जो ब्राउन कलर का लिखा हुआ है, कलर बना हुआ है, ये हमारा आकाश तत्व है। यानी पृथ्वी तत्व, पहले पृथ्वी होता है, पहले धरती, फिर आकाश। पहले धरती, फिर क्या होता है, आकाश। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, पहले माता फिर पिता, उसी तरीके से पहले धरती और फिर आकाश, उसके बाद में फिर जल। तो देखिए यहाँ पे जल आ गया, जल का मतलब पानी। तो पानी ठंडा होता है, इसलिए यहाँ पर ठंडापन लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद में देखिए वायु, जल के बाद क्या होता है, वायु। पहले पृथ्वी, पहले धरती, फिर आकाश, फिर जल, फिर वायु और फिर अग्नि। अग्नि ये लाल वाला हो गया, ठीक है। तो ये पांचों के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यस या नो? यस, ओके। अगर नहीं समझ में आए तो इसी वीडियो को आप फिर दोबारा देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। फिर भी समझ में नहीं आए तो उसको नोट कर लीजिएगा अभी के अभी, और मुझसे इसके बाद वाले में क्वेश्चन कर लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि दूसरे तरीके से आपको समझा दूं। तो सबसे पहले जो पीला कलर दिया हुआ है वहां से अगर शुरू करते हैं, तो पीला जो होता है वो धरती होता है, ठीक है। ये पीला क्यों धरती होता है, वो इसलिए होता है कि पीला कलर का ही जो हमारा पृथ्वी होता है उसका मिट्टी का कलर लगभग पीला रंग का होता है, इसलिए इसको पीला कलर से बनाया गया है। आकाश तत्व को ब्राउन कलर में दिया गया है, और ये उजला कलर में भी होता है, ब्राउन कलर में भी होता है, उजला कलर में भी होता है। तो दोनों में से कहीं कहीं पिक्चर चेंज कर दिया जाएगा, तो पिक्चर की वजह से आप घबराइएगा मत। दूसरा चीज, तीसरा चीज दिया हुआ है काला कलर, ये जल तत्व के लिए है। पानी का कलर पहले तो नीला होता है, और बहुत ज्यादा जब अगर पानी गहरा होता है तो ब्लैक कलर ले लेता है, ठीक है। तो इसमें भी दो कलर आ जाएंगे, एक तो ब्लू कलर और एक ब्लैक कलर। लेकिन ज्यादातर इस तरीके से जो पिक्चर्स होते हैं उसमें ब्लैक कलर ही दिया होता है, लेकिन अगर कहीं पे ब्लू कलर भी हो, आप मार्क कर सकते हैं, इस तरीके का पिक्चर बना सकते हैं, या आप लिख सकते हैं कि जल तत्व में ब्लैक कलर और ब्लू कलर दोनों आते हैं। क्योंकि ब्लू कलर का मतलब ब्लू रंग का पानी होता है, उसका कलर ब्लू कलर के जैसा होता है, लेकिन जब पानी की गहराई ज्यादा हो जाता है तो वो काला जैसा दिखाई देने लगता है, ठीक है। तो इस पे ये काम करेगा। और देखिए ये जो ग्रीन कलर दिया हुआ है, यहाँ पे हरा रंग दिया हुआ है। ये हरा क्यों दिया हुआ है, हवा का तो कोई रंग ही नहीं होता है, ठीक है। तो इसके पीछे हम अभी 2 मिनट के बाद आप लोगों को बताएंगे कि इसको देने के पीछे का वजह क्या है, हरा, ठीक है। अब उसके बाद में रेड कलर दिया हुआ है। तो अग्नि का तत्व, अग्नि तत्व का जो कलर होता है, दो तरह का कलर होता है, एक तो लाल होता है, और वो फिर से धीरे से क्या होता है, पीला कलर के, सॉरी ऑरेंज कलर में हो जाता है, ठीक है। तो ये ऑरेंज कलर का हो जाता है दूसरे कलर में। तो ये अलग अलग तत्वों का कलर के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। अब एक चीज और समझते हैं हम लोग कि कलर को समझने के बाद में हमने अभी दो चीज समझा, पहले एलिमेंट को समझा, उसके कलर को समझा। अब तीसरे में ये समझते हैं कि ये क्रिएशन कैसे होता है, क्रिएशन का मतलब रचना कैसे होता है। तो अब समझिए ऐसे, जल तत्व से समझते हैं, समझने में थोड़ी सी सुविधा होगी, ठीक है ना। तो जल से, जल का इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग जल जब किसी चीज में डालते हैं, पानी डालते हैं, तो वो बीज क्या होता है, अंकुरित हो जाता है या नहीं होता है। जल में जब तक जल किसी अनाज में नहीं मिले, बीज में ना मिले, तो क्या वो अंकुरित होगा? ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो ऊपर से निकल जाएगा। बहुत हार्ड सब्जेक्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, और सेकेंड डे ही, क्योंकि मैं चाहता हूं कि पहले जो बड़ी हार्ड चीज है ना उसको पहले समाप्त कर लिया जाए, फिर बाद में हम लोग आसान चीज बहुत जल्दी से समझ सकते हैं। तो समझने की कोशिश करते हैं, जल का इस्तेमाल हम लोग अगर किसी भी बीज पे करते हैं तो उसमें से क्या होता है, अंकुरित होकर वो पेड़ का रूप लेता है ना। यहाँ पे पौधा होता है छोटा चीज में, यहाँ पे लत्तर भी हो जाते हैं बहुत से चीजों में, लेकिन हम लोग इसको वृक्ष के रूप में मानते हैं, बड़ा वृक्ष, ठीक है, पेड़ के रूप में लेते हैं। और उसी पेड़ को जब सूख जाता है
तो जलाया जाता है। तो पेड़ से क्या बनता है? अग्नि। पेड़ से अग्नि बनेगा कि नहीं बनेगा? अब अग्नि को जन्म लेने से पहले कहाँ कुछ ना कुछ तो हमें जलाना होगा ना। तो जलाने के लिए क्या करना होगा? लकड़ी का इस्तेमाल करना होगा। तो देखिए लकड़ी है, पहले पानी है, तो लकड़ी बनाने के लिए हमें लकड़ी को बड़ा करने के लिए, वृक्ष को बड़ा करने के लिए पानी का इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। थोड़ा सा फिर से पीछे से आकर समझा देते हैं, रिपीट कर देते हैं। तो जल का इस्तेमाल किस लिए करना होगा? पेड़ को बड़ा करने के लिए। और पेड़ का इस्तेमाल किस लिए करना होगा? आग को जन्म देने के लिए। और आग जब जन्म लेता है, आग जब जल का खत्म हो जाता है तो उससे बनता है राख। तो राख से हो जाता है क्या चीज? पृथ्वी बन जाता है। राख मतलब मिट्टी, मिट्टी मतलब पृथ्वी हो गया ना। आग से किसका रचना हुआ? मिट्टी का रचना हुआ। अब बताइए कि अगर इस तरीके से ना समझकर हम डायरेक्ट ये बोलें कि पृथ्वी को बनाने के लिए आग ने बनाया है, तो ये समझ में नहीं आएगा डायरेक्ट। लेकिन इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को अगर हम समझने चले तो समझ में आ जाएगा। अब देखिए पृथ्वी के अंदर क्या होता है? बहुत प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। यस या नो? मेटल पाए जाते हैं। लोहा, अलग अलग तरीके के लोहे से धातु की तरह जो सामान होते हैं, चांदी, एल्युमिनियम, पित्तल, तांबा, इस तरीके के तो धातु होते हैं। तो वो पृथ्वी से धातु निकलते हैं और धातु का फिर से हम लोग क्या करते हैं? पाइप बना लेते हैं और पाइप को जमीन में गाड़ देते हैं, अंदर करते हैं, तो उससे पानी निकलने लगता है। पानी कहाँ से निकलता है? धरती से। तो धरती से पानी निकालने के लिए मेटल का सामान बनाएंगे, पाइप बनाएंगे, और पाइप से फिर हो जाएगा पानी, और पानी से फिर हो जाएगा लकड़ी, और लकड़ी से फिर हो जाएगा आग, और आग से फिर हो जाएगा धरती, और धरती से फिर हो जाएगा मेटल, और मेटल से फिर हो जाएगा पानी। समझ में आ रहा है ये क्रिएशन? ये 5 एलिमेंट का क्रिएशन समझ में आ रहा है सभी लोगों को? चलिए थोड़ा देर के लिए आपकी आवाज खोल देते हैं। नहीं सर, एक बार वापस करवाए ना। अच्छा, आप लोग बोल पा रहे हैं? क्या बात है, इतना शांति से, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। चलिए रिपीट करते हैं दोबारा, बड़ी ध्यान से सुनिएगा। नहीं सुनेंगे बड़ी ध्यान से तो फिर ये कंफ्यूजन वाली क्लास रह जाएगी, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि ये सर एक बार कराओ। हाँ बिल्कुल कराएंगे, 2 बार करा दूंगा। आप लोगों का यस जब तक अब आगे का झंडी नहीं आगे हरा दिखाई देगा तब तक इस स्टेशन को छोड़कर हमारी ट्रेन अगले स्टेशन के लिए रवाना नहीं होगी, ठीक है? एक एक पैसेंजर को पहले उतारेगी फिर चढ़ाएगी। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। अभी इस बार पृथ्वी से, हम कहीं से शुरू कर सकते हैं, ये कंफ्यूजन नहीं लेना है कि हमने पानी से ही क्यों शुरू किया था, ठीक है? पृथ्वी तत्व से समझते हैं। देखिए पीला वाला जो ब्रैकेट दिया हुआ है, सॉरी गोल्ड कलर का राउंड, ये पीला कलर आर्द्रता जो दिया हुआ है ये पृथ्वी तत्व है, ठीक है? तो पृथ्वी तत्व के अंदर में, उसके अंदर में बहुत से मेटल होते हैं। तो पृथ्वी तत्व में ही मेटल होते हैं और कहीं नहीं होता है। तो मेटल का जन्म कहाँ पे हुआ? पृथ्वी से हुआ। यस या नो? पृथ्वी में किसका जन्म हुआ? जैसे बच्चे के पेट के अंदर, सॉरी, माँ के पेट के अंदर कौन होता है? माँ के पेट के अंदर कौन होता है? बच्चा होता है। तो बच्चा जन्म ले लेता है, राइट? अब उसी तरीके से जो ये मेटल होता है, मेटल का मतलब होता है धातु, और इस चीज को समझने में थोड़ी सी असुविधा होगी, और इसके एक स्टेप जब हम लोग आगे बढ़ेंगे ना तो फिर ये चीज क्लियर हो जाएगा। थोड़ी सी धातु को समझने में आपको दिक्कत होगा कि धातु को हम लोग आकाश तत्व में क्यों ऐड कर रहे हैं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि वायु का कलर नहीं होता है, वो तो हम देख ही नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ग्रीन कलर दिया हुआ है। तो मैंने इसको ये बताकर और आपके मन में एक क्वेश्चन पैदा करके छोड़ दिया है, और थोड़े से देर के बाद ये कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी, ठीक है? तो उसी तरीके से एक क्वेश्चन यहाँ पे भी आप लोगों के लिए मैं निकाल देता हूँ। वो ये है कि जो यहाँ पे आकाश तत्व है, आकाश तत्व को हम ट्रीटमेंट करने के लिए मेटल में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे वायु तत्व को इलाज करने के लिए ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर दिए हैं। कैसे किए हैं ये थोड़ी देर के बाद पता चल जाएगा। तो उसी तरीके से ये जो ब्राउन कलर है इसको हम लोग आकाश तत्व मानते हैं, और आकाश तत्व को हम लोग मेटल में कन्वर्ट कर दिए हैं।
तो मेटल में कन्वर्ट क्यों किए हैं, क्यों का जवाब थोड़ी देर के बाद मिलेगा, लेकिन अभी आकाश तत्व को मेटल समझना है। और मेटल हमारे जैसे मेटल अगर पुत्र है तो पुत्र माँ के पेट में रहता है, तो माँ कौन हो गई, पृथ्वी तत्व। तो पृथ्वी के अंदर में क्या होता है, मेटल होता है। समझ में आ रहा है सभी लोगों को, नहीं समझ में आ रहा है? यस या नो? पृथ्वी तत्व में मेटल होता है। मेटल में क्या होता है, चांदी हो जाएगा, सोना हो जाएगा, तांबा हो जाएगा, लोहा हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा, पित्तर हो जाएगा, ये सारे चीज धातु के होते हैं। और धातु जो होते हैं वो पृथ्वी के अंदर होते हैं और वहां से उसका जन्म होता है। जैसे बेटा का जन्म माँ के गर्भ से होता है, तो माँ के गर्भ में कौन रहता है, बेटा रहता है, यानी पुत्र रहता है। बेटा या बेटी भी होता है, गुस्सा मत होइएगा आप लोग, ठीक है। तो उसी तरीके से जो धातु होता है वो धातु कहाँ होता है, माँ के गर्भ में होता है। माँ के गर्भ का मतलब उसका जन्म कहाँ से हुआ, पृथ्वी से जन्म हुआ। तो पृथ्वी से जन्म हुआ धातु का, और धातु को हम लोग बोलते हैं आकाश। क्यों बोलते हैं थोड़ी देर के बाद पता चलेगा, ये थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि स्टेप 1 2 3 ऐसे करके समझेंगे, ठीक है ना। तो धातु का जन्म हो गया, और धातु का मतलब होता है कि उसको अगर हम लोग पाइप बना सकते हैं, उसका हम लोग औजार बना सकते हैं, उसका हम लोग हथियार बना सकते हैं, उसको हम लोग हथौड़ा बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम यहाँ पे पाइप बनाएंगे और पाइप बनाकर धरती के अंदर उसको ले जाएंगे और धरती से उसको पानी का निकासी करेंगे। यानी पानी को जन्म देने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, धातु का इस्तेमाल करेंगे। करेंगे या नहीं करेंगे? हमारे घर में पानी कैसे आता है, धातु के समान से ही तो आता है ना, धातु के द्वारा ही निकलता है ना पानी। यस या नो? धरती से पानी कैसे निकालते हैं, धातु का इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं? यस, थोड़ा सा आवाज निकालने दीजिए आप लोगों का, ताकि बात करने में मजा आएगा। ये दो कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया है, एक तो पृथ्वी तत्व के बारे में, एक जल तत्व के बारे में। क्या आप सभी लोग समझ पा रहे हैं? पृथ्वी से यस सर। हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी। आ रही है ना? पृथ्वी से कैसे हुआ, और मेटल का इस्तेमाल कैसे हम लोग जल को निकालते हैं, जल का क्रिएशन करते हैं, और जल के द्वारा जल का इस्तेमाल करके कैसे हम लोग वृक्ष का निर्माण करते हैं। ये भी समझ में आ गया? यस सर। आ गया। वृक्ष जब आग लगता है, वृक्ष में लकड़ी में, तो कैसे लकड़ी में आग लग के आग का जन्म होता है, और आग जब बुझ जाता है तो कैसे वो राख बनता है। तो राख का मतलब हो गया पीलापन। देखिए पहली क्लास है, दूसरे दिन की है, थोड़ी सी समझने में दिक्कत होगी, 2-3 दिन के बाद से ये सब इजी हो जाएगा। लेकिन इसको आप लोग 2-3 बार जरूर घुमा के देखिएगा, ताकि आप लोगों का रिवीजन अच्छे से हो सके। पहले ये सुविधा नहीं था, हम लोग क्लासरूम में क्लास करते थे, जितना समझ में आया फिर हम लोग घर पे चले जाते थे। रिकॉर्डिंग मोड में कुछ मिलता नहीं था कि हम उसको दोबारा देख सकते हैं। अभी हमारे पास ये सुविधा है, हम लोग इसको बार बार देख सकते हैं, तो इसका बेनिफिट हमें उठाना है, ठीक है। तो हमने 3 चक्र को अभी समझा। पहले कि एलिमेंट 5 तत्व को समझे, यहाँ पे उसके कलर को समझा हम लोगों ने, और उसके बाद में उसका क्रिएशन को समझा हम लोगों ने। किसका क्रिएशन को समझा हम लोगों ने, कि कैसे एक दूसरे से ये मिलकर बना हुआ है। तो एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। देखिए, जल से जल से पेड़ का निर्माण होता है, पेड़ में आग लगता है, आग का निर्माण हुआ, आग बुझता है, राख बनता है, राख मिट्टी का निर्माण हुआ, मिट्टी मतलब पृथ्वी तत्व का निर्माण हुआ, पृथ्वी के अंदर में मेटल का जन्म होता है, और मेटल का इस्तेमाल करके फिर हम लोग पानी निकाल लेते हैं। तो ये 5 तरह का ये क्रिएशन है, ये एक दूसरे से मिलकर बना है, इसलिए इसे हम क्रिएशन साइकिल बोलते हैं, क्रिएटिव साइकिल बोलते हैं, ये रचनात्मक चक्र बोलते हैं, ये जीवन चक्र बोलते हैं। इसी तरीके से ये मिलकर बना हुआ है। तो 3 तरीके के आज हम लोगों ने चक्र को अभी समझा है। इससे आगे एक स्टेप को फिर से समझने की कोशिश। फोन लेकर जाना, लाइट नहीं है सर। वायु का समझ में नहीं आया, वायु कैसे? अभी तो मैंने बताया था ना कि वो अभी समझ में नहीं आएगा, अभी तुरंत समझा देता हूँ मैं। इसमें मैं अभी वही लेने ही जा रहा हूँ, उसके बाद में ही आगे बढ़ूंगा, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए, मैंने तो बस बताया था कि आप बस याद इतना जान लीजिए
कि अग्नि और वायु तत्व का कलर ग्रीन होता है। बस ये मान के चलिए, थोड़ी देर में ये प्रूफ हो जाएगा कैसे होता है, ठीक है। अभी समझते हैं आगे के लिए। ये 3 चीजों को हम लोगों ने समझ लिया। चौथे चीज को हम लोग समझते हैं, चौथे चीज को ये समझते हैं कि ग्रीन कलर का मतलब हम लोग समझते हैं। देखिए पहले इसको समझा देते हैं, 2 चीज के कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं ताकि आगे वाला क्लास हम लोग का अच्छा हो जाएगा। पहला कंफ्यूजन ये है कि जो वायु तत्व है उसका कलर ग्रीन क्यों हो गया, ठीक है। तो वायु तत्व में वायु का जन्म कहाँ से होता है, वायु कहाँ पे आता है, पृथ्वी पे। वायु का जन्म कैसे होगा मुझे बताइए। बिना वृक्ष के, बिना पेड़ पौधे के ऑक्सीजन या फिर कोई और चीज, हवा निकल सकता है क्या? वायु नहीं निकल सकता। इसका जड़ कहाँ है? तो वायु का जड़ है पेड़ पौधे, वृक्ष। हम लोग हमेशा बोलते हैं ना कि जल हवा, ऑक्सीजन हमारे लिए जीवन है, और जीवन को बनाने के लिए वृक्ष लगाएं, अपना जीवन बचाएं। क्यों बोलते हैं वृक्ष लगाएं? आखिर हम लोग बोल सकते थे ना कि हवा को बढ़ाइए, तो हवा को कैसे बढ़ाइएगा? वृक्ष जब बढ़ाइएगा तभी तो हवा बढ़ेगा ना। अभी सारे संसार में पोल्यूशन बढ़ा हुआ है, तो इस पोल्यूशन को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? खत्म करने के लिए, सॉरी, पोल्यूशन को खत्म करने के लिए क्या करना होगा? हमें हवा को, शुद्ध हवा को बढ़ाना होगा। तो शुद्ध हवा कहाँ से बढ़ेगा? तो वृक्ष से बढ़ेगा। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि पेड़ लगाएं, बोलते हैं ना। तो पेड़ का कलर कैसा होता है मुझे बताइए सब लोग। ग्रीन कलर होता है ना, ग्रीन कलर। जो लोग वीडियो में हैं वो लोग ऐसे कर दीजिए तो पता चल जाएगा। ओके, मतलब आप समझ पा रहे हैं, तो मुझे मालूम चलेगा कि अब मैं आगे बढ़ूं। तो ये तो पक्का हो गया ना, क्लियर हो गया ना कि आखिर वायु का कलर ग्रीन कैसे होता है। पता चल गया ना वायु का कलर ग्रीन कैसे होता है? क्योंकि वायु पेड़ पौधे से बनता है और पेड़ पौधे का कलर ग्रीन होता है, इसलिए हम उसको ग्रीन कलर से रखते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग ब्राउन कलर के पास, जिसको हम लोगों ने आकाश तत्व के रूप में समझने की कोशिश की थी। और आकाश तत्व को हमने क्या किया था? मेटल में कन्वर्ट कर दिया था, मेटल। तो इसके ऊपर भी बहुत से कंफ्यूजन हो सकते हैं आपको, तो मैं इस कंफ्यूजन को पहले ही दूर कर देता हूं इस सेशन में, ठीक है। देखिए मेटल का मतलब होता है धातु, और आकाश जो होता है, आकाश हमारा, देखिए आकाश को अब देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा नेचर की तरफ चलेंगे ना तो समझने में और ज्यादा सुविधा होगी, ठीक है ना। नेचर में चलते हैं, प्रकृति की तरफ, और आंख बंद करके अपने और प्रकृति को फील करते हैं कि हमारा प्रकृति होता कैसा है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं आकाश तत्व की। आकाश को देखते हैं, तो आकाश को जैसे ही हम लोग देखते हैं तो इस आकाश में धातु के बारे में समझते हैं, धातु क्यों इसको कहते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे पृथ्वी से धातु का निर्माण होता है, ठीक है ना। इस चीज को मैं ऐसे तरीके से समझाना चाहता हूं कि आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाए। धातु का अगर हम लोग देखें तो केमिकल नेम, देखिए समझने के लिए थोड़ा सा गहराई में जाना पड़ता है, ठीक है, और समझाने के लिए उससे भी ज्यादा गहराई में जाना पड़ता है। तो पहले हम लोग ये समझते हैं धातु जो होता है, तो धातु का केमिकल रिएक्शन भी तो होता होगा ना, केमिकल नेम होता है। सारे धातु का नाम केमिकल से होता है, केमिकल से बनता है ना, यस या नो। जितने भी धातु बने हैं वो सारे केमिकल से बने हैं, ठीक है। और केमिकल, देखिए पूरे जो आकाश होते हैं ना, आकाश तत्व में ये केमिकल रिएक्शन होते हैं। जैसे कि देखिए, हो सकता है एक स्टेप में समझ में नहीं आएगा, फिर इसके दूसरे स्टेप में हम लोग थोड़ा सा और जाएंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। जब ऑर्गेन्स की जब बात करेंगे तो उसमें आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मेटल में केमिकल रिएक्शन की जो बात करते हैं, तो ये पूरा केमिकल रिएक्शन कहाँ होता है? तो आकाश में होता है, यानी कि पूरे जो अंबर हैं उसी में होता है। जैसे कैसे होता है? सपोज कर लीजिए कि अगर जल का बनना, जल कैसे बनता है? उसका जल का नाम होता है ना H2O, H2O। तो H2O पृथ्वी पे ऊपर से जब आता है तो आकाश में बनता है ना, आकाश से ही तो पानी आता है ना, बरसता है।
और बरसने से पहले वो बर्फ की तरह होता है, हार्ड होता है ना। और धातु भी कैसे होते हैं, धातु भी कठोर होते हैं। धातु क्या होता है, कठोर होता है। उसमें केमिकल नेम होते हैं और सारे केमिकल जो नेम प्रोड्यूस होते हैं उसको हम लोग आकाश में रखते हैं और आकाश से ही हमारा इन सबों का निर्माण होता है। इस चीज को एक स्टेप में और दूसरे स्टेप में समझाऊंगा। थोड़ा सा बस इतना याद रखिए कि जितने भी धातु का रिएक्शन होता है वो सारे आकाश में होते हैं। आकाश से ही हमारे जल तत्व का निर्माण होता है, पहले बर्फ बनता है, बर्फ हार्ड होता है और उसी तरीके से ये धातु भी हार्ड होते हैं। एक इतना याद रख लीजिए, फिर सेकेंड स्टेप में आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब सेकेंड स्टेप की तरफ चलते हैं। सेकेंड स्टेप में ये है कि ये जो तत्व है, एलिमेंट हैं, पांचों तत्व, ये पांचों तत्व हमारे शरीर में क्यों है, सॉरी कहाँ पे है, कौन कौन से ऑर्गन्स उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं दो तीन चीजों की जिसको हम लोग आसानी से समझ सकते हैं, तो आसानी से समझने के लिए जल तत्व पे आते हैं। जल तत्व का मतलब काला कलर, काला कलर का मतलब वो ठंडा होता है, ठीक है। तो हमारे शरीर में जल का निर्माण या जल कहाँ पे होता है, जल का निष्कासन, जल से संबंध रखने वाला कौन कौन से ऑर्गन है, मुझे बताइए। कितने लोग बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मैं देखूं कुछ लोग बता पा रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आप सभी लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है। किडनी, यूरिन ब्लाडर, किडनी, यूरिन ब्लाडर, किडनी, यूरिन ब्लाडर, किडनी, यूरिन ब्लाडर। बहुत सारे लोगों ने किडनी और यूरिन ब्लाडर लिखा है और जिन्होंने भी किडनी और यूरिन ब्लाडर लिखा है उनका सही है। क्यों? क्योंकि यही दो अंग हैं हमारे शरीर में जो जल तत्व का रिप्रेजेंटेटिव है, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब आते हैं वायु तत्व में, यानी कि ग्रीन कलर में। तो इसमें मुझे बताइए कि हमारे शरीर में दो ऑर्गन कौन से हैं। दो ऑर्गन के पीछे की कहानी भी मैं अभी थोड़ी देर में कर दूंगा, क्योंकि एक दिन दो दिन तक जो भी थ्योरी चलेंगे वो कुछ तो आएंगे कुछ नहीं आएंगे, क्योंकि ये एक दूसरे से सब जुड़ा हुआ होता है। तो जब सबको समझ लेंगे तो सब समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी 80+ % आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये ग्रीन कलर का जो वायु तत्व है इसमें दो कलर आते हैं, दो ऑर्गन्स आते हैं। वो कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं आप लोग मुझे बता सकते हैं? गोल ब्लैडर और लीवर, लीवर और गोल ब्लैडर, बहुत अच्छा बात है, लीवर और गोल ब्लैडर। अब आते हैं यहाँ पे अग्नि तत्व में। अग्नि तत्व में 4 ऑर्गन्स दिया गया है, ठीक है। एक स्मॉल इंस्टाइन है, एक हार्ट है, मैं बता दे रहा हूँ। एक TW का मतलब होता है ट्रिपल वार्मर और P का मतलब होता है पैराकार्डियम। और उसके बाद में पृथ्वी तत्व आता है। पृथ्वी तत्व में हमारे शरीर में कौन से ऑर्गन्स आते हैं? पहले हम लोग इसको समझ ले रहे हैं, कैसे आएंगे मैं फिर उसको प्रूव कर दूंगा, आप लोगों को समझा दूंगा, तो दिक्कत नहीं आएगी। पृथ्वी तत्व में देखिए स्टमक और स्प्लीन दिया हुआ है, स्टमक और स्प्लीन दिया हुआ है। और यहाँ पर फिर आकाश तत्व में मेटल आता है, मेटल में लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन दिया हुआ है, ठीक है। अब इस चीज को हम लोग समझते हैं कि क्यों दिया हुआ है, आखिर मेटल में लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन कैसे आता है, और वायु तत्व में गोल ब्लैडर और लीवर कैसे आता है, अग्नि तत्व में स्मॉल इंटेस्टाइन, हार्ट, ट्रिपल वार्मर और पैराकार्डियम क्यों आता है। तो सबसे पहले शुरू कर देते हैं पृथ्वी तत्व से ही, ताकि समझने में आसानी होगी, कहीं से भी आसानी होगी। 10 मिनट का ये क्लास बचा है सेकेंड सेशन का, इसमें मैं कोशिश करूंगा कि इसको खत्म करूं, ठीक है। अभी आगे एक सेशन और भी चलेगा। यूट्यूब वाले लोगों को कुछ भी नहीं करना है, जो लोग जूम मीटिंग पे हैं उन लोगों को फिर से रिपीट करना है, एक बार लिंक को क्लिक करना है, ठीक है। आज का सेशन कैसा लग रहा है? यूट्यूब पे अगर देखेंगे तो आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये अभी मैं आप लोगों से पूछ भी लूंगा। इसके बाद क्वेश्चन आंसर ही चलेगा आप लोगों का।
हमारे देखिए पृथ्वी में बहुत कुछ भरा हुआ है, रखा हुआ है, या फिर ये कि गोदाम का इस्तेमाल, गोदाम की तरह इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। पूरे ब्रह्मांड में इसका इस्तेमाल हम लोग पृथ्वी का एक गोदाम की तरह करते हैं। जो भी है उस पर रख दीजिए, कुछ भी है उस पर डाल दिए, कुछ भी है अच्छा या बुरा सब कुछ आपको अपने पृथ्वी के अंदर में समाया हुआ है। तो सेम उसी तरीके से जो भी हम खाते पीते हैं वो जाकर गोदाम की तरह हमारे शरीर में किस ऑर्गेन्स में रहता है या कौन सा ऑर्गेन्स गोदाम का काम करता है, तो हमें ये पता चलेगा कि स्टमक, जो हम खाना खाते हैं जाकर स्टमक में स्टोर हो जाता है, ये सेनो, स्टमक का कोई काम नहीं है, बस उसको स्टोर करना है। और एक स्प्लीन होता है, स्टमक में खाना स्टोर होता है और स्प्लीन में खाना से बने हुए जो चीज होते हैं जिससे हमारा शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप होता है वो यहाँ पर स्टोर होता है। ठीक है। दूसरी चीज लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पे ब्राउन कलर में है। तो ब्राउन कलर में देखिए दो चीजों के बारे में मैं थोड़ा सा रुक के बताऊंगा, किसके बारे में, ग्रीन कलर और ब्राउन कलर, क्योंकि ये कंफ्यूजन वाला चीज है, थोड़ा सा आप लोगों को समझाने में समय लगेगा। तो उसके पहले हम लोग समझ लेते हैं किडनी और यूरिन ब्लैडर। तो हमारे शरीर में जल से रिलेशन रखने वाला दो ही चीज है, एक किडनी और एक यूरिन ब्लैडर। यूरिन ब्लैडर इसलिए क्योंकि हम यूरिन के माध्यम से जो निकालते हैं पेशाब पानी की तरह होता है और वो यूरिन ब्लैडर के माध्यम से निकलता है। तो यूरिन ब्लैडर हमारा एक ऑर्गन हो गया। दूसरा ऑर्गन हो गया किडनी। किडनी हमारे शरीर से जो सफाई करता है गंदगी को, तो ये पानी तत्व के लिए हो गया किडनी और यूरिन ब्लैडर। अब आते हैं अग्नि तत्व में। अग्नि तत्व में चार बड़े बड़े ऑर्गन्स का नाम दिया गया है। एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन, हार्ट, ट्रिपल बारम और पैराकार्डियम। यहाँ पे अग्नि कहाँ होता है, देखिए दो चीज समझने की कोशिश करते हैं हम लोग सुनते हैं, हमारे बिहार में एक कहानी है कि लगता है कि इनके शरीर में, इनके खून में बहुत गर्मी हो गया है, ऐसे बोलते हैं हम लोग, खून में बड़ी गर्मी हो गया है ना। तो गर्मी हमारे खून में होता है, ब्लड में होता है। और ब्लड का रिलेशन देखिए कहाँ पे है, ब्लड का सर्कुलेशन करने के लिए हार्ट का इस्तेमाल किया जाता है। पूरे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए हार्ट का इस्तेमाल किया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लड बनता है, वहां पे भी ब्लड रहता है। और ट्रिपल बार्मर, ये ट्रिपल बार्मर त्रिकोणीय ऊष्मा होता है, नोट करेंगे ये त्रिकोणीय ऊष्मा हमारे हार्ट और लंग्स के पास होता है, ट्रिंगल में होता है। और ये हमारे शरीर के टेम्परेचर को बैलेंस करने का काम करता है, शरीर को गर्म करने का काम करता है। ठीक है, ये ट्रिपल बार्मर है, डायरेक्ट ये ऊष्मा से संबंधित रखता है। और पैराकार्डियम का मतलब होता है, ये भी हमारे हार्ट के पास और लंग्स के पास ही एक होता है जो डायरेक्ट हमारे ब्रेन को बैलेंस करने का काम करता है। तो ट्रिपल बार्मर जो काम करता है वो हमारे स्पाइन पे कंट्रोल करने का काम करता है। इसको भी लिख लीजिए आप, ट्रिपल बार्मर हमारे स्पाइन को कंट्रोल करने का काम करता है और पैराकार्डियम हमारे ब्रेन को। और दोनों में ब्लड का सर्कुलेशन, नर्व का जाल बहुत ज्यादा होता है। इसकी वजह से हमारे शरीर में हॉट यानी कि गर्मी का जो संचार होता है यहीं पे ज्यादा होता है। इसलिए ये चारों ऑर्गन्स हमारे अग्नि तत्व में आते हैं। अब आते हैं कंफ्यूजन वाली जो दो जगहें हैं, वो वायु तत्व और आकाश तत्व। देखिए पृथ्वी से, सॉरी, पेड़ से, वृक्ष से क्या होता है, क्या होता है, हवा निकलता है। देखिए ध्यान से समझिएगा तो समझ में आ जाएगा 2 मिनट में, नहीं तो फिर कहेंगे कि एक बार और रिपीट करिए, मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझने की कोशिश करिए। पेड़ से हवा निकलता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब क्या है, ये एक केमिकल है। क्या है, केमिकल ही तो है ना। CO2, O2, ऑक्सीजन, O से ऑक्सीजन होता है ना, ये एक प्रकार का केमिकल है। और केमिकल निकलता कहाँ से है, तो ये पेड़ से निकलता है। ध्यान से दीजिएगा, केमिकल का जन्म कहाँ से हो रहा है, पेड़ से हो रहा है। उसी तरीके से हमारे शरीर में अब आ जाइए, हमारे शरीर में जब आते हैं तो हमारे शरीर में केमिकल का निष्कासन, जन्म कहाँ से होता है, कितने लोग बताएंगे। बड़ी आसानी से जब इसको समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों गोल ब्लैडर और लीवर को वायु तत्व में रखा गया है। वायु का मतलब ये नहीं होता है कि हवा, हवा तो होता है, लेकिन यहाँ पे केमिकल से मतलब है। और केमिकल हमारे शरीर में जो निकलता है वो लीवर
और गोल ब्लडर से निकलता है, लीवर में बनता है और गोल ब्लडर में जाकर स्टोर होता है। क्या ये बात मेरी आप लोगों को समझ में आया? वायु तत्व वाली बात। वायु तत्व में जिस तरीके से पेड़ पौधे से वायु निकलते हैं, सभी लोगों को समझ में आ रहा है? जरा सा कमेंट करिए यस वाई लिखकर। बाइल जूस का कलर ग्रीन होता है, हाँ ग्रीन होता है, ये भी एक तथ्य है, लेकिन सबसे बड़ा तथ्य ये है कि ये केमिकल हमारे शरीर में अगर कहीं से निकलते हैं तो सबसे ज्यादा केमिकल फैक्ट्री जिसको हम लोग बोलते हैं लीवर को, और बाइल जूस निकल के जो स्टोर होता है वो गोल ब्लडर में होता है। इसलिए गोल ब्लडर और लीवर को वायु तत्व के अंदर में रखा गया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब दूसरी चीज, जब पेड़ से हवा निकलता है तो फैलता कहाँ पे है? आकाश में, आकाश में ही तो रहता है ना। ठीक है, यानी आकाश तत्व उसको अपने में समा लेता है। समाने का मतलब उसको ऑब्जर्व करके कहाँ रखता है? यहाँ से तो निकला, यहाँ से निकला, जैसे मैं यहाँ से कुछ निकाल रहा हूँ, अच्छा ज्ञान या बुरा ज्ञान, और इसको ऑब्जर्व कौन लोग कर रहे हैं? आप लोग कर रहे हैं ना। तो देखिए ध्यान से समझिए, अगर मैं आप में और मैं और आप में अगर उदाहरण दूं और ये पूछूं कि मैं अगर वायु तत्व होता हूं तो आकाश तत्व ऑब्जर्व करने वाला कौन होता है? आप लोग होते हैं ना, होते हैं। इसी तरीके से अब देखिए हमारे शरीर में ऑक्सीजन क्या करता है? ऑब्जर्व करता है ना। लीवर से तो गैस निकलता है, या फिर पृथ्वी से तो पेड़ से तो ऑक्सीजन निकल रहा है, लेकिन उसको सोखने का काम कौन करता है? सोखने के काम आकाश तत्व करता है। और आकाश तत्व में रखा गया है लार्ज इंटेस्टाइन और लंग्स को, यानी कि फेफड़ा हमारा ऑक्सीजन को क्या करता है? ऑब्जर्व करता है ना, ऐसे ऐसे सोखने का काम करता है ना, उसको लेने का काम करता है ना, पंपिंग करके ऑक्सीजन। यस या नो? समझ में आ रहा है? तो इसलिए इसको हम लोग आकाश तत्व में लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन को रखते हैं। ठीक है, ये क्लियर है सभी लोगों का? मैं आप लोगों की माइक म्यूट से अनम्यूट करता हूं। कुछ लोग मेरे पीडीएफ को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं लगता है। ये कौन, ये कोई लगता है चाइनीज भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, है ना। इसको मिटा दीजिए जिन्होंने भी लिखा है। एक बार की कहानी सुना देते हैं, 1 मिनट बचा हुआ है। एक बार एक चोर को पकड़कर पुलिस वाले लोग, मुझे कहानी सुनाना बड़ा अच्छा लगता है, ये लंबा कहानी, ये लंबा क्लास चला हम लोगों का, लगभग 30-35 मिनट का। हो सकता है दिमाग थोड़ा सा स्ट्रेस में आ रहा होगा समझने में, फिर अभी इसी पे बात करेंगे अगले क्लास में। 1 मिनट का समय बचा हुआ है, इस कहानी को दोहरा लेते हैं, मूड फ्रेश हो जाएगा। बोर तो नहीं हो रहे ना आप लोग? चलिए, तो एक बार एक पुलिस ने एक चोर को पकड़ा और चोर से पूछ रहा था कि तुम कितने पढ़े लिखे हो, तुम लिखना पढ़ना जानते हो? पुलिस पूछ रहा था चोर से। चोर बोला कि लिखना तो जानते हैं सर, लेकिन पढ़ नहीं सकते हैं। तो बोला ठीक है, लिख कर दिखाओ। तो जैसे अभी ये लिखे थे ना, इस तरीके से ऐसे 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 चिचिरी भोके थे पूरे मेरे लैपटॉप पे, इसी तरीके से वो चोर ने ऐसे ऐसे पूरा कॉपी में भर दिया। बोला कि क्या लिखे हो? बोला कि पहले ही बताया था कि लिखने आता है, पढ़ने नहीं आता है, हम तो लिख दिए, आप पढ़िए। तो वही तरीका है, इन्होंने लिख दिया लेकिन इनको मालूम नहीं कि लिखे क्या है। ठीक है, तो अभी ये क्लास कभी भी खत्म हो जा सकता है, यूट्यूब पे नहीं खत्म होगा। यूट्यूब में जब ये देखेंगे आप लोग तो लगातार ये चलेगा, लेकिन जूम में 40 मिनट के सेशन के बाद ये स्टॉप हो जाता है। फिर से आपको जो लिंक मिला है उस लिंक के माध्यम से फिर से आप इसको ज्वाइन करेंगे। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं लगातार इसको देखिए, नोट्स तैयार करिए। कुछ भी दिक्कत समस्या आती है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या फिर लिंक दिया हुआ है ऐप का लिंक, उस ऐप के लिंक पर जाकर एक डाउट क्लास है, तो उस पर डाउट पर अपनी क्वेश्चन लिख दीजिए। उस क्वेश्चन को मैं देखकर अगले दिन पहले उसकी डाउट को खत्म करने की कोशिश करूंगा। जैसे सपोज करिए कि आज आपको कोई दिक्कत हो रही है, चलिए आज के तीसरे सेशन और अंतिम सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इतने धैर्य से आप सभी लोग साथ जुड़े हुए हैं, जमे हुए हैं, टिके हुए हैं, डिगे हुए हैं, इसके लिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। सबसे बड़ी चीज है ना कि किसी भी चीज को सीखने का एक भूख होनी चाहिए।
तो जब भूख होता है ना तो हम लोग कुछ भी खाते हैं तो उसका टेस्ट ही बदल जाता है, स्वाद बदल जाता है, 4 गुना 5 गुना 10 गुना ज्यादा अच्छा हो जाता है। और जब पेट भरा होता है ना तो अच्छा से अच्छा व्यंजन भी बेकार लगता है। तो उसी तरीके से अगर कुछ सीखने का भी भूख होना, तो अगर सिखाने वाला मतलब मेरे जैसा बेवकूफ आदमी भी होना तो कुछ सिखा ही देता है ना। तो मैं पिछले बातों को पूरा कर देता हूं कि अगर YouTube पे आप सभी लोग देख रहे हैं और किसी भी तरीके का डाउट है तो आप उस डाउट को हमारे ऐप के माध्यम से, ऐप का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ऐप में आप ऐप इंस्टॉल करके उसमें डाउट को लिखिए कि आज आपको क्या डाउट हुआ। उस डाउट को मैं अगले दिन क्या करूंगा, खत्म करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको डाउट खत्म हो जाए। ठीक है, तो डाउट खत्म होना बहुत जरूरी है। और उसके बाद में आप सभी लोगों को मैं कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन आंसर का समय मैं जरूर दूं। भले पढ़ने के लिए 2 दिन 4 दिन पढ़ें, लेकिन क्वेश्चन आंसर हम लोगों को मिलना चाहिए ताकि अपनी डाउट को हम क्लियर कर सकें। ठीक है, और अगर बाई चांस जूम ऐप के माध्यम से सभी लोग नहीं जुड़ पाए हैं तो जो लाइव सेशन का रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे जा रहा है, इस रिकॉर्डिंग को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेज दीजिए। इसका फायदा ये होगा कि वो सीख पाएंगे, और सीख पाएंगे तो 2 तरह से काम आएगा। एक तो खुद अपना ट्रीटमेंट करेंगे, परिवार का ट्रीटमेंट करेंगे, और दूसरा कि अगर वो चाहें तो इसे प्रोफेशन के रूप में धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आगे बढ़ा कर सकते हैं। और बाकी मैं अभी आगे के सेशन में ये भी बताऊंगा कि कैसे हम लोग घर बैठे, ठीक है, कैसे हम घर बैठे इस ट्रीटमेंट को वर्क फ्रॉम होम की तरह वर्क कर सकते हैं, कैसे लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं, कैसे हम कुछ पैसे बना सकते हैं। सब चीजों पे भी मैं थोड़ा सा फोकस जरूर करूंगा। अभी मैं बातचीत कर रहा था, इस चीज पे बातचीत कर रहा था, शेयर कर देता हूं पहले इस क्रिएशन साइकिल पर। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा। 4-5 चीजों को मैंने बताया है। पहले तो तत्व के बारे में समझाया है, 20-25 मिनट और ये क्लास चलेगा मैक्सिमम। अब पहले तो तत्व के बारे में मैंने बताया है, 5 तत्व के बारे में, उसके कौन से रंग होते हैं उसके बारे में, उसका क्रिएशन कैसे होता है, कौन सा तत्व किस तत्व को जन्म देता है, उसका उस तत्व में कौन से ऑर्गन्स आते हैं और क्यों हमने उसको रखा है। इस चारों चीजों को अभी कंप्लीट किया है। अभी के सेशन में मैं आप सभी लोगों की माइक को अनम्यूट करता हूं। इस वजह से म्यूट करता हूं कि अभी हम लोग केवल इसी चीज को डिस्कस करेंगे। किन्हीं बंधुओं को अगर समझने में असुविधा हो रही होगी या कुछ कंफ्यूजन अभी भी बचे हों, तो जैसे कल हम लोग डिसिप्लिन वे में एक एक करके बड़ी सुविधा से क्वेश्चन करते थे, उसी तरीके से आज भी क्वेश्चन करेंगे ताकि मैं धीरे धीरे आप सभी लोगों को आपके कंफ्यूजन को दूर कर सकूं। ठीक है, तो मैं म्यूट से अनम्यूट कर देता हूं। चलिए, अब सबसे पहले कौन आएंगे, धीरे धीरे आप अपनी बात को रखिए कि कहाँ पे आपको दिक्कत हुई, मैं उस चीज को फिर से फोकस करूंगा। सबसे पहले कौन आएंगे? वेलकम सर नमस्ते। नमस्कार। सर ये जो तत्वों का क्रिएशन एक बार फिर थोड़ा सा बताना पड़ेगा आपको। सॉरी सर ये जो तत्वों के क्रिएशन हुए ना, हाँ जी सर, उसके एक बार और समझना पड़ेगा थोड़ा सा उसको एक बार और समझना ये चाहते कुछ हैं। जी जैसे से मेटल कैसे बना, सर आप उसको लिखवा दीजिए ना, जी जी स्टेप बाय स्टेप लिखवा दीजिए सब। चलिए ठीक है, स्टेप बाय स्टेप लिखवा सकते हैं, लेकिन लिखने के लिए आप अभी कल क्या करिएगा, वीडियो देखते रहिएगा और उसको लिखते रहिएगा। ठीक है ना, रिपीट करने का व्यवस्था है आपको। फिर भी मैं एक बार अभी यहाँ से रिपीट कर देता हूँ दोबारा। देखिए, सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्रिएशन साइकिल का मतलब होता है रचना करना। जैसे बेटे का जन्म होता है ना, तो उसकी रचना कौन करता है? उसकी माँ ही तो उसकी जन्मदाता होता है ना, उसी से वो निकलता है ना। तो उसी तरीके से यहाँ भी जितने भी तत्व हैं एक दूसरे से बने हुए हैं। जैसे
मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये मालूम हो गया होगा कि जल का इस्तेमाल करके हम लोग वृक्ष का निर्माण करते हैं या उसको तैयार करते हैं या उसको बड़ा करते हैं। यस, तो वृक्ष को जन्म देने वाला कौन हुआ? जल। बहुत सिंपल, वृक्ष को जन्म देने वाला या बड़ा करने वाला, उसको पाल पोस कर बड़ा करने वाला या जन्म देने वाला, सब एक ही चीज हो गया। या उसको रचना करने वाला, उसको बनाने वाला, ये सब एक ही वर्ड है। ठीक है, समझने में दिक्कत ना हो इसलिए मैं अलग अलग वर्ड का इस्तेमाल कर देता हूँ। तो वृक्ष जो होता है वो वायु तत्व में आता है और वायु तत्व का जन्म जल से होता है। ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट कहूं कि वायु का जन्म जल से होता है तो थोड़ी सी समझने में दिक्कत होगी, लेकिन जब हम ये समझें कि वायु को पेड़ पौधे से हम लोग क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ये फिर पेड़ पौधा वायु तत्व को रिप्रेजेंट करता है। जैसे भारत इतना बड़ा राज्य है, देश है, तो भारत से एक व्यक्ति अगर कहीं दूसरे देश में जाते हैं तो पूरा भारत उठकर वहां जाता है या नहीं जाता है, क्योंकि वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो जैसे हम लोग जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल का एक बच्चा कहीं पर खेलने जाता है तो उस बच्चे का नाम लेकर नहीं बुलाते हैं लोग, बुलाते हैं कि फलाने स्कूल से एक विजेता हुआ है। यस या नो? तो सेम उसी तरीके से वायु बहुत बड़ा चीज है, जैसे स्कूल बहुत बड़ा चीज है, देश बहुत बड़ा चीज है, राज्य बहुत बड़ा चीज है, उसका एक व्यक्ति उसको रिप्रेजेंट करने जाता है। तो पेड़ पौधा उसको रिप्रेजेंट हो गया, तो पेड़ पौधा से हवा निकलता है, वायु निकलता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा हवा पेड़ पौधे से हो गया, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने वाला कौन होता है? पेड़ पौधा होता है। तो पेड़ पौधे का जन्म देने वाला जल से ही जन्म होता है। ठीक है ना, तो जल जब तक नहीं डालेंगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है ना, तो उसमें जल का मात्रा 70% होता है पूरे शरीर, पूरे वातावरण में, सब लोगों को पता है। तो जल ही ज्यादा जीवन है। तो पेड़ को बनाने के लिए जल का इस्तेमाल किया गया। चलिए, तो पेड़ का माता कौन हो गया? जल हो गया। अच्छा, अब जब तक अग्नि का जन्म देना है तो अग्नि का जन्म कैसे होगा? जब तक लकड़ी नहीं होगा तो लकड़ी के बिना आग लगेगी? कहीं नहीं लगेगी। तो आग को जन्म देने के लिए उसका जन्मदाता कौन हुआ? लकड़ी, यानी कि ओड, यानी कि हवा। तो अब बताइए, अग्नि तत्व का जन्म देने वाला, अगर हम डायरेक्ट पूछें कि अग्नि का जन्म देने वाला कौन हुआ, अग्नि का मदर कौन हुआ, अग्नि का माँ कौन हुआ, तो हम अब आराम से बोल सकते हैं क्या? वायु तत्व। आप लोग कमेंट करिए तो पता चलेगा समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है, यूट्यूब पे हो या फिर जूम पे हो, कहीं भी हो। तो अग्नि तत्व का माँ कौन हुआ? पेड़ पौधा, यानी वायु। ठीक है, अब आते हैं सेकंड के बाद थर्ड स्टेप। जैसे ही आग जलता है तो लकड़ी में जलेगा, कोई भी वस्तु में जलेगा तो जलकर वो राख हो जाता है। सब लोग, हम लोग बोलते हैं ना, जला के राख कर देंगे, तुम बोलते हैं ना, तो जलाकर राख कर देना। तो राख जो बचता है वो पृथ्वी तत्व हो गया। धूल, मिट्टी, कण, ये सब क्या, किस चीज को दर्शाता है? अगर मिट्टी का कण ही है तो मिट्टी का मतलब हो गया वो सूक्ष्म पृथ्वी हुआ, सूक्ष्म रूप से, छोटा सा स्तर से उसका, वो उसको रिप्रेजेंट करने वाला धूल हो गया या राख हो गया, तो उसमें मिट्टी का कण आ गया। तो मिट्टी का मतलब पृथ्वी तत्व। अब हम ये बोल सकते हैं ना कि पृथ्वी तत्व को बनाने वाला अग्नि तत्व है। क्या है? अग्नि तत्व। अब ऐसे अगर डायरेक्ट हम थोड़ी देर पहले ही बता देते कि पृथ्वी तत्व को बनाने वाला अग्नि तत्व है तो आप सभी लोगों को बड़ी कंफ्यूजन होता, लेकिन अब नहीं हो रहा होगा। पृथ्वी तत्व को बनाने वाला अग्नि तत्व है। ठीक है, और पृथ्वी तत्व से मेटल की बनावट हुई है। अब अगर हम कहें कि मेटल को आकाश बोलते हैं, अब बताइए कि धरती कभी आकाश को बना सकती है? हम लोग अगर ऐसे समझें तो ये संभव है, लेकिन कैसे संभव हुआ? जो थ्योरी हम बता रहे हैं, पृथ्वी तत्व में मेटल होता है। मेटल का मतलब होता है धातु, और धातु का जन्म कहाँ होता है? पृथ्वी में। जब पृथ्वी नहीं रहेगा तो धातु नहीं होगा, तो पृथ्वी नहीं होगा तो आकाश कहाँ से हो जाएगा? हो जाएगा आकाश है। जब धरती नहीं रहेगा तो अंबर कहाँ से हो जाएगा? नहीं होगा। उसी तरीके से धातु का निर्माण पृथ्वी से होता है, और धातु को हम लोग मानते हैं कि आकाश तत्व है। ठीक है, तो आकाश तत्व का जन्म कहाँ से हुआ? पृथ्वी से हुआ। अब पृथ्वी को हम लोग धातु मानते हैं, तो धातु का इस्तेमाल करके ही हम लोग पानी को निर्माण करते हैं। तो पानी को निर्माण करने के लिए क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं?
धातु का, या फिर ये कहिए कि जो धातु होता है वो केमिकल से बना होता है, केमिकल रिएक्शन से होता है ना, कोई ना कोई फॉर्मूला होता है। तो जल का फॉर्मूला होता है या नहीं होता है? बिना फॉर्मूला का जल बनता है? अगर H2O दोनों को अलग अलग कर दीजिएगा तो दोनों एक प्रकार के केमिकल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो उसका कभी निर्माण नहीं होगा। लेकिन जब दो केमिकल बनते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तो जाकर जल का निर्माण होता है ना। तो जल का निर्माण धातु से होता है। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? तो अब हमें अगर अभी बोलेंगे डायरेक्ट कि अगर जल का जन्म आकाश से होता है, आकाश ने ही जल का रचना किया है, तो बड़ी दिक्कत होगी समझने में। लेकिन इस थ्योरी के हिसाब से क्या हमें दिक्कत हो रही है? नहीं ना। तो अभी मैंने फिर से क्रिएशन साइकिल को समझा दिया पांचों को। फिर भी समझ में नहीं आया होगा तो एक दो बार वीडियो को फिर से घुमा घुमा के देखिएगा, इसी 2-4 मिनट को, तो समझने में आएगा। आंख बंद करिएगा, फील करिएगा कि आकाश का मतलब क्या बताया जा रहा है, पृथ्वी का मतलब क्या बताया जा रहा है, पानी का मतलब क्या बताया जा रहा है, और इसका क्रिएशन कैसे हो रहा है। इस चीज को हम लोगों ने समझ लिया। देखिए क्लास थोड़ा सा स्पीड कर दें, लेकिन अभी नहीं करेंगे अभी, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ना, ये बेस है, और इस बेस को अगर हम लोग समझ जाते हैं ना, तो हम कितना भी तेजी से स्पीड में लेके चले जाएं, क्लास आगे बढ़ जाएगा। तो आगे भी सिलेबस बहुत तेज है, अभी और थोड़ा सा क्वेश्चन कर लीजिए। 1-2 दिन के बाद से ये क्लास थोड़ा सा स्पीड हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद में ये बेसिक के बाद में जब ये समझ जाएंगे हम लोग, तो फिर फॉर्मूला पे बात करेंगे, और जब फॉर्मूला पे आ जाते हैं तो फॉर्मूला हम लोग खट 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 आगे भाग सकते हैं, क्योंकि कुछ फॉर्मूला हम लोगों को याद करना होता है। ठीक है ना। तो फिर से मैं एक बार अभी आप लोगों को म्यूट से अनम्यूट करता हूँ। जिन लोगों का क्वेश्चन था, क्या आपको समझ में आया कि ये क्रिएशन कैसे हुआ, पहले आप मुझे बताएंगे, और तब जाके दूसरे लोगों की क्वेश्चन लूंगा मैं। जिन्होंने पूछा था सर आपको समझ में आया? हेलो, सुन पा रहे हैं या क्वेश्चन करके भाग जाएं? जी सर। ओके, समझ में आ गया ना सर? आवाज आ रहा है सर? ओके, चलिए, थैंक यू। अब दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं। किसी व्यक्ति का दूसरा क्वेश्चन हो तो मुझसे जरूर करिए, एक एक करके। सर जी नमस्ते। आगे का नहीं समझ आया। सॉरी, इससे नेक्स्ट जो आपने समझाया था वो नहीं समझ आया कि कौन से पार्ट के लिए कौन सा कलर। अब जैसे ये तो थोड़ा समझ आ गया था, जैसे ब्लैडर है वो अपना वाटर से कनेक्टिविटी है इसकी, यूरिनरी ब्लैडर का जैसे पानी से। इससे आगे कुछ खास समझ नहीं आया, थोड़ा मिस हो गया। अच्छा, फिर से आपको समझाना पड़ेगा। आप ऐसा करिएगा मैम कि ये इसी क्लास को मैं कल फिर से रिपीट करूंगा आप ही के लिए, ठीक है? लेकिन थोड़ा सा सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। सब्जेक्ट चेंज इन द सेंस कि अभी ये जीवन चक्र है, याद रखिए, ये जीवन चक्र है, यानी कि हमारा जीवन, जो जीवन मतलब एक तो होता है रचना होना, तो रचना होने के बाद में इसको नाश भी तो होता है ना, जीवन का नाश होता है या नहीं होता है? जी। तो जब हम कल ये सेकंड स्टेप पे जब नाश वाली जब चीज को समझेंगे, डिस्ट्रॉय करने वाला सिस्टम को समझेंगे, तो इस चीज को फिर से मैं रिपीट करूंगा। लेकिन आपकी ड्यूटी ये है कि इस वीडियो को कल यूट्यूब पे फिर से जाकर देखिएगा 1 से 2 बार, और नोट बनाइएगा, लिखिएगा, और बोलेंगे तो लिखिएगा, और फिर उसको देखिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आएगा तो कल आप जरूर क्वेश्चन करिएगा। शुरू में ही मैं आपसे पूछूंगा कि क्रिएटिव साइकिल सभी लोगों को समझ में आ गया, तो जिन लोग बोलेंगे नहीं तो फिर मैं समझाऊंगा। ठीक है मैम? जी सर, जी थैंक यू सो मच। ओके, मैं भी एक बात नेक्स्ट पूछना चाहता हूँ आपसे। हाँ जी, हेलो सर। जी बताइए। हेलो जी बताइए। ब्रेन पैरालिसिस का इसमें है क्या इलाज? चलिए, अभी ये क्वेश्चन नहीं यहाँ पे किया जाएगा। पैरालिसिस हो या फिर कुछ भी हो, इलाज की बात अभी नहीं। अच्छा। अभी हम लोग सिखा रहे हैं ट्रीटमेंट कैसे करना है, उसके लिए थ्योरी समझिए। सब चीज का इलाज है यहाँ पे, किसी चीज का ऐसा नहीं है कि इलाज नहीं है, लेकिन हम इलाज अभी नहीं बता रहे हैं। अभी हम लोग बात करेंगे कि ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। आपके पास जब देखिए, एक कहानी और सुना देता हूँ। एक कहानी सुनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, म्यूट करना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि लास्ट समय में थोड़ा सी कहानी भी चलना चाहिए।
ताकि समझ में आए। मेरी बात तो देखिए, सुनिए आप। हम अगर दूसरे के ऊपर आश्रित रहेंगे ना, तो एक ही दो चीजों के बारे में वो हमें बता पाएगा। एक ही दो चीजों का मतलब ये हुआ कि अगर मैं उससे पैरालिसिस के बारे में पूछ लूंगा तो मुझे पैरालिसिस के बारे में मैं बता तो दूंगा, लेकिन बाकी चीजों के बारे में मैं नहीं समझ पाऊंगा। तो कहा गया है कि अगर मैं दूसरे लोगों के पास निर्भर रहूंगा और मैं चाहूंगा कि वही अपने हाथों से सिर्फ बनाकर मुझे खिलाए और मुझे बनाना नहीं आता है, तो जब मेरा मन करेगा ना, तब मैं अपने मन से अपने मनपसंद चीज को नहीं बना सकता हूँ और ना खा सकता हूँ, क्योंकि मुझे आता ही नहीं है बनाने। सपोज करिए कि मैं आपको पैरालिसिस का ट्रीटमेंट सिखा दिया, तो पैरालिसिस में भी अलग अलग तरीके के होते हैं, है ना। तो एक दो तरीके को सिखाऊंगा तो आपको उसी दो तीन तरीके को सीखने में सुविधा होगी या करने में, बाकी तरीके में नहीं आएगी। या पैरालिसिस को छोड़कर जो बीमारियां होती हैं उस पर ट्रीटमेंट आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप प्रोसेस को समझ लेते हैं कि कैसे खाना बनाया जाता है और खाना बनाने का तरीका आपको पता चल जाएगा, तो आपको जो पसंद होगा ना, उस पसंद वाले चीजों को खाना बनाकर टेस्ट करेंगे, खाएंगे, एंजॉय करेंगे। यस या नो? तो खाना बनाया कैसे जाता है इसको सीखना होगा हमें, ताकि हम सभी को खाने का टेस्ट अपने मर्जी से मिलता रहे, ना कि किसी बनाने वाले की मर्जी से कि आज मैं ये बनाता हूँ यही खाना पड़ेगा भैया। क्यों यही खाना पड़ेगा? क्योंकि मेरी मर्जी से खाना बनाऊंगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। ये बताइए कि क्लास अच्छा लग रहा है, समझने में आ रहा है, या बोर जैसा लग रहा है? समझ रहा है सर। हेलो चलिए, हेलो सर, जी मैं बताइए। एक बात पूछना चाहता था आपसे। पूछिए पूछिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मेटल आपने बताया और उसको आकाश से लिंक किया है, तो ये मेरे समझ से बाहर है कि आकाश तो है टॉप पे, मेटल है पृथ्वी के नीचे, तो दोनों का एक दूसरे से कनेक्शन कैसे हो जाएगा? बीच में वायुमंडल है। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही बात है आपकी। मैं आपकी क्वेश्चन को छोटा सा मैं आंसर दे देता हूं, उम्मीद करूंगा कि आपको समझा पाऊंगा। लेकिन मैंने इसको 2 से 3 बार बताया है। आप इस वीडियो को, रिकॉर्डिंग को एक बार देखेंगे, नोट बनाएंगे, जो लिखा जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। हम कभी भी अगर ये कहें डायरेक्ट कि धरती अंबर को बनाता है, यानी आकाश को बनाता है, तो बड़ा दिक्कत होगा। या कहीं बीच में जाकर बोल देंगे तो हमें मूर्ख ही कहेंगे कि बड़ा बेवकूफ आदमी है ये कह रहा है कि धरती से अंबर बना हुआ है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग ट्रीटमेंट करने के लिए, इलाज करने के लिए 5 एलिमेंट को अपने शरीर के ऊपर सेट करते हैं, और ये बताया गया है कि 5 तत्व हमारे शरीर में विराजमान हैं, तो वो सूक्ष्म रूप हम लोग देखते हैं। अब देखिए, धरती और आकाश को अगर नापेंगे तो कई हजार किलोमीटर होंगे, नाप भी नहीं पाएंगे ठीक तरीके से, पूरे दूर तक पहुंचना भी मुश्किल है। लेकिन अब हम सोचेंगे कि ये शरीर को 5 फीट का शरीर में मुश्किल से कहीं मुश्किल नहीं है नापना शरीर को। अब सोचिए कि अगर धरती है हमारे शरीर में और आकाश भी है, तो धरती और आकाश की दूरी कितना होगा? हमारे शरीर में तो बहुत छोटा सा दूरी होगा। तो उसको वहां पे ना देखकर, या फिर अगर हमारे शरीर में अग्नि है तभी तो हमारे शरीर में गर्मी का एहसास होता है, हीट का एहसास होता है। नहीं अग्नि होता तो फिर क्या होता है? लेकिन अब उस अग्नि से हम लोग तुलना करने लगेंगे कि उस अग्नि को छूने से हमको हाथ जल जाता है, हमारा हाथ जल के राख हो जाता है, तो हमारे शरीर में भी वैसे ही हो, तो ये संभव नहीं है। देखिए, नेचर ने क्या किया है कि पूरे 5 तत्वों को कुछ छोटा अंश को लेकर हमारे शरीर को रचना किया है, ठीक है, और उसके थोड़े थोड़े गुण को लगाया है। जैसे सपोज करिए कि आपका और आपके वाइफ का से एक बच्चे का जन्म होता है, तो उस बच्चे में आपका भी गुण होता है और आपकी वाइफ का भी गुण होता है, यानी बच्चे की माँ का भी और पिता का भी। और ये भी आप देखे होंगे कि कुछ कुछ गुण उनके नाना नानी के घर से भी आ जाता है, और कुछ कुछ गुण उनके दादा दादी का भी आ जाता है या नहीं आ जाता है। तो अब ये कैसे कहेंगे कि हमारा नानी के गुण मिल रहा है, तो अब बोलिएगा कि नानी तो बड़ी मोटी थी, तो मोटाई से जब करने लगिएगा तो वो तो छोटा बच्चा है, कैसे हम मिलान कर पाएंगे?
लेकिन उसके गुणों को नापते हैं। गुण का मतलब स्वभाव हो गया, गुण हो गया, आदत हो गया, इस चीज को मिलाते हैं। तो ये चीज हमारे अंदर में दिखाई देता है ना। तो उसी तरीके से हमारे शरीर में जो पांचों तत्व पाए जाते हैं, तो पांचों तत्व के गुण को ध्यान से देखते हैं। अब आकाश का मतलब इतना बड़ा पूरा एकदम है, तो हमारे शरीर में आकाश दिखाई नहीं देगा उस तरीके से, ठीक है। उसके गुण को देखते हैं। उसका गुण क्या है? आकाश में जितने भी क्या होते हैं, केमिकल होते हैं, उसको संभाल के रखता है। देखिए यहाँ पे जो भी धुआं निकलेगा तो निकल रहा है, या कोई भी केमिकल निकल रहा है, पॉल्यूशन निकल रहा है, तो ये सब कहाँ रहता है? रहने का जगह कहाँ पे है? इसको ऑब्जर्व करके रखने का जगह कहाँ पे है? तो इसको रखने का जगह आकाश है, पूरा आकाश, ठीक है ना। स्पेस होता है, आकाश का मतलब खाली जगह, स्पेस का मतलब हो गया खाली जगह, या आकाश का मतलब भी हो गया खाली जगह। तो हमारे शरीर में ऑब्जर्व करने का जो क्षमता होता है, जो केमिकल जिसको बोलते हैं वो, या फिर खाली जगह या स्पेस, इसको बोलते हैं लंग्स को। हमारे लंग्स में जितने भी प्रकार के सांस जो हम लोग लेते हैं, तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब केमिकल होते हैं। ये कहाँ पे होते हैं? ये लेकर हम लोग रखते कहाँ हैं? शरीर के किसी दूसरे अंग में नहीं रखते हैं। उसको ऑक्सीजन को रखने के लिए, ऑब्जॉर्ब करने के लिए, सोखने के लिए, जिस तरीके से ये आकाश बनाया गया है, उसी तरीके से छोटा सा रूप में हमारे शरीर में लंग्स को बना दिया गया है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है, ठीक है। और लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन सर जी सेशन खत्म होने में है, आपको जल्दी है तो जा सकते हैं सर। ये तो हम दोनों लोगों की प्यार की बातें हैं। अगर आप सुनने के लिए तैयार हैं, पूछ रहे हैं, तो क्वेश्चन का आंसर तो मैं जरूर दूंगा, है ना। और लास्ट क्वेश्चन लो। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन लेने के लिए है? पूछिए। क्वेश्चन लेने में तो मुझे अच्छा लगता है। पूछने के लिए मुंह खोलना पड़ेगा ना, आपका मुंह में ताला लगा दिया। चलिए माफ करिएगा। हाँ पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? नमस्ते सर, पृथ्वी तत्व का ऑर्गन कौन से है? पीयूष जी बोलिए, पीयूष तिवारी जी, अपनी क्वेश्चन रखिए प्लीज। सर जी, आपने जब लेक्चर चालू किया था, जब आपने एक क्वेश्चन लिखवाया था कि लेडीज अपने पैरों में लाल रंग क्यों लगाती है, इसका क्वेश्चन आप आखिरी में देने वाले थे, इसीलिए अभी मैं नहीं दूंगा, लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मैंने ये बताया था, क्वेश्चन लिख लीजिए, 3-4 दिनों में इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, आपको खुद मिल जाएगा। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन को जब हम लोग पढ़ेंगे ना, मतलब जब हम लोग क्लास करेंगे, सर बोन कौन से एलिमेंट में? बोन एलिमेंट में नहीं आता है सर। इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आप लोगों को सारा चीज धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग 2-4 दिन की और क्लास करेंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि आखिर हम लोग टीका क्यों लगाते हैं, ये टीका क्यों लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। आखिर हम लोग सिंदूर क्यों करते हैं, इन सब का क्या राज है? क्या इसमें कलर थेरेपी में कुछ राज छिपा हुआ है? हम लोग पेंटिंग करते हैं अपनी उंगलियों में, नाखून को, महिलाएं लोग क्यों करते हैं? इन सब चीजों पे हम लोग बातचीत करेंगे। ST पृथ्वी तत्व, जी हाँ, पृथ्वी तत्व, स्टमक और स्प्लीन पृथ्वी तत्व है, ठीक है ना। तो जिस तरीके से हर एक चीज का गुण को हम लोगों को मिलाना होता है, उसी तरीके से इस पे ध्यान देकर समझेंगे। इस वीडियो को YouTube पे जरूर देखिएगा, इसको देखने के बाद में नोट तैयार करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। फिर भी समझ में नहीं आए तो डाउट में ले जाकर समझा दीजिएगा, ठीक है। स्पाइन का मतलब होता है रीढ़ का, स्प्लीन का मतलब या स्पाइन का मतलब, अगर स्प्लीन बोल रहे हैं तो स्प्लीन एक अंग होता है, कल हमने आपको इसका पिक्चर दिखाया था, फिर आपको पढ़ने को मिलेगा, घबराइए मत। अभी ये एक एक चीजों से परिचय कराया गया है, तो इसकी गहराई में भी हम लोग जाएंगे, एकदम टेंशन मत लीजिए। बस ये समझिए कि हम अभी परिचय हो रहा है इन सब चीजों से, और जब परिचय करते समय मुझे याद हो गया, मुझे समझ में आ गया कि हाँ ये पृथ्वी तत्व है, ये आग तत्व, अग्नि तत्व है, ये वाटर तत्व है, इस तरीके से जब हम लोग समझ गए तो बस काफी है, इतना बहुत कुछ है। क्योंकि अभी इन्हीं चीजों को बार बार समझने का मौका मिलेगा, कल भी हम इसी चीज पर बातचीत करेंगे 1 से 2 दिन तक, तभी जाके हम लोग अच्छे तरीके से इसमें समझ पाएंगे। और भी किसी व्यक्ति को कोई पूछना हो, या फिर हम लोग आगे बढ़े क्लास को? सर जी सर
सर जो सुजोग विधि के उपचार आपने बताए थे, तो जैसे हम नोट डाउन नहीं कर पाए तो वो हमको कैसे अवेलेबल होगा? सॉरी मैम, एक बार फिर से रिपीट करें। सुजोग विधि के जो आपने उपचार वगैरह स्टार्टिंग में आपने चार्ट बताया था ना, तो जैसे पूरा नोट डाउन नहीं कर पाए हम, तो वो हमको कैसे अवेलेबल होगा फिर? कल नहीं, क्या बोल रही हैं आप? सुजोग, आपने स्टार्टिंग जैसे हाँ सुजोग विधि के उपचार विधियां बताई थी ना आपने, हाँ तो हाँ, वो पूरा नोट डाउन नहीं कर पाए तो वो कैसे अवेलेबल होगा हमको, मतलब? आप कर नहीं पाए, हाँ। कोई बात नहीं, मैंने बस उसका परिचय करवाया था, अभी वो करवाया ही नहीं है। अभी तो मैं ओके 2-3 दिन के ठीक, बाद से करवाऊंगा, ठीक है? ठीक है सर, ओके। एकदम टेंशन मत लीजिए, सब कुछ नोट करके रख लीजिए कि अगर कुछ पूछना हो या समझना हो तो मैं खत्म भी क्लास करवाने रहूंगा ना, कि आज से क्लास खत्म हो गया तो आप पूछिएगा नहीं रुक जाइए अभी कैसे, मेरे को तो मैंने अभी क्वेश्चन लिख के रखा है, इसका आंसर दीजिए, ठीक है मैम? सभी लोगों के लिए कोई टेंशन ओके नहीं है, एकदम अंत तक हम लोग समझेंगे, ठीक है? उम्मीद है कि आप सभी लोगों को आज के क्लास अच्छा लगा होगा, एंजॉय किए होंगे, समझ में आया होगा। इसको इम्प्लीमेंट जरूर करना होगा, याद थोड़ा सा करना होगा, रिपीट करना होगा, नोट बनाना होगा, ताकि हमें फ्यूचर में काम आए, ठीक है? क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते हैं ना, तब तक मज़ा नहीं आता है। हम इतना समय लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसकी रिटर्निंग भी हमें मिलनी चाहिए, ठीक है? और दूसरी चीज़ है कि उम्मीद है कि आप कहीं भी हो, किसी भी ग्रुप में जुड़े हुए हों, हमारे सारे ISC इस पे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट हेल्थ कोच, तो उनके माध्यम से भी अगर आप जुड़ रहे हैं, उनके माध्यम से भी आपको अगर लिंक मिल रहे हैं तो इसे ज्वाइन कर रहे हैं, तो शेयर करिए इसको, खूब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। क्योंकि अभी मैं अपने बारे में इसलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि हमें पढ़ाई से मतलब है, कभी धीरे धीरे करके अपने बारे में बताऊंगा। जब तक हमारा ये मानना है ना कि हर एक घर में एक व्यक्ति को एक्यूप्रेशर और कलर थेरेपी का ज्ञान होना चाहिए। मैंने लगभग ऑफलाइन का मतलब होता है, अभी ऑनलाइन में तो हम लोग सैकड़ों लोगों को एक बार में पढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है, या फिर कभी कभी इसी की रिकॉर्डिंग दे देते हैं, समझ में आ जाता है। लेकिन ऑफलाइन 1 to 1 करके 30-30 लोगों का बैच बना बना के लगभग कम से कम 4 से 6 हजार लोगों को हमने ट्रेन किया है एक्यूप्रेशर के माध्यम से, कि वो सीखे और शुरुआती बीमारी को गंभीर और असाध्य बीमारी कैसे बनने से रोकना है, ये सिखाया जाता है, ठीक है? ठीक है। और दूसरी चीज है कि इसमें बहुत सारे लोगों को बहुत जबरदस्त रिजल्ट आया है, जब वो सीख कर जाते हैं ना, तो कैसे होके जाते हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो हम लोगों ने एलोपैथी को बहुत ज्यादा, मैंने खास करके कॉपी करने की कोशिश की है कि कैसे एलोपैथी के लोग आगे बढ़ते हैं, कैसे एलोपैथी के लोग हजारों में कमाते हैं, कैसे एलोपैथी के लोग हजारों लोगों को देख लेते हैं, कैसे एलोपैथी के लोग घर घर में भी अच्छे से ट्रीटमेंट पहुंचा पाते हैं। तो इसका वजह यह है ना कि एलोपैथी के लोग फर्स्ट एड सिखाकर बहुत से लोगों को कंपाउंडर बना देते हैं, और आज के डेट में ग्रामीण चिकित्सक के रूप में वो मशहूर हैं, फेमस हैं, और अभी कोरोना के समय में बहुत ज़्यादा उन्होंने हेल्प भी किया है मरीज लोगों को सेवा करने में। तो उन्हें ये जानकारी होती है कि कैसे सुई दिया जाता है, कैसे पानी चढ़ाया जाता है, कैसे इमरजेंसी में उसको हम लोगों को रोका जाता है, कैसे उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर कोई डॉक्टर इस तरीके से लिख देना, जैसे अभी लिखा था लोग चोर की तरह, मतलब मैं डॉक्टर को चोर नहीं बोल रहा हूँ, जो चोर ने लिखा था ऐसे 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 करके, तो पढ़ नहीं पा रहा था, केवल लिख पा रहा था। तो जो डॉक्टर का लिखावट होता है ना, उस लिखावट को भी पढ़ के समझ जाना, वही दवाई देना, वही सुई देना, इतना समझ जाने के बाद एक गांव के कितने हजारों लोगों को बचाते हैं। तो सेम जब ये ट्रेनिंग कर लेते हैं लोग, तो एक प्रकार के वो फर्स्ट एडर हो जाते हैं। कैसे? नेचुरोपैथी का फर्स्ट एडर। अब अगर मैं आपको यहाँ से बोल दूं, आगे आने वाले समय में जब हम लोग पढ़ेंगे, तो जैसे सपोज कीजिए कि LI4 एक पॉइंट का नाम है, तो दूसरे लोगों को समझ में नहीं आएगा, या जो अभी तक क्लास नहीं किए हैं या 2 ही दिन तक किए हैं उनको समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर जब क्लास कर लेंगे और मैं बोल दूंगा कि मैम या सर आप LI4 पर ट्रीटमेंट कर लीजिए, या सिलेक्ट कर दीजिए या टोन कर दीजिए, मैं उसको कलर भी नहीं बताऊंगा, वो कलर भी समझ में आ जाएगा और उनको ट्रीटमेंट कर लेगा। तो ये बेनिफिट होता है ये ट्रेनिंग लेने का, ठीक है ना? और उसी तरीके से बहुत से ऐसे लोगों को जब परेशानी होती है तो खुद से उनका ट्रीटमेंट करके उनको ठीक कर दिया गया, और बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो मेरा मानना है कि हर एक घर में एक व्यक्ति को कम से कम इस प्रशिक्षण को लेना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत से मेरे ट्रेनिंग रहते हैं, ताकि हर एक लोग, बहुत से लोग पैसा नहीं दे पाते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये ट्रेनिंग फ्री रहता है, ताकि वो लेकर खुद को थोड़ा सा
इंजॉय कर सकें, लर्निंग ले सकें, लर्निंग लेकर अपने घर की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकें, थोड़ा सा हेल्दी एंड वेल्दी लाइफ बना सकें। ठीक है, तो जिन लोगों को भी मेरा लिंक नहीं मालूम हो, आप जिनके द्वारा आपको ये लिंक दिया गया हो उनसे संपर्क कर लीजिए, या डायरेक्ट मेरे नंबर पर संपर्क कर लीजिए। यूट्यूब पे पिंटू पुष्कर डालिएगा तो भी मेरा ayushswasth.com के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल चलता है। आयुष स्वास्थ्य डालिएगा वो उससे भी आ जाएगा। आयुष कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर डालिएगा तो भी ये आ जाएगा। और उसके बाद में चैनल को लाइक कर सकते हैं, अच्छा लगता होगा तो, बुरा लगता होगा तो अनलाइक भी कर दीजिए, कोई रोक टोक नहीं है, आप स्वतंत्र हैं। ठीक है, अच्छा लगे इस तरीके के वीडियो बार बार डाले जाते हैं तो आपको उसका अपडेट्स मिलना चाहते हैं तो उसमें क्या करेंगे, आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को बटन दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो जाता है 1 पॉइंट ट्रीटमेंट का हो गया या कुछ नया सूचना हो गया, कुछ फीडबैक वीडियो हो गए जिससे आपको कुछ सीखने को मिले, तो क्या होगा, सारा वीडियो आपको मिलता रहे। और दूसरे लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए। देखिए एक शेयर का क्या बेनिफिट होता है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे कहानी एक बीएड कॉलेज की बात बताता हूँ। बीएड कॉलेज, कितना समय बचा हुआ है मेरे पास, समय बताइए, समय 6 मिनट। हाँ देखिए 6 मिनट में मैं एक छोटी सी कहानी सुनाकर, बहुत ही मतलब क्या एनर्जेटिक कहानी है और बहुत ही पॉजिटिव कहानी है। एक छोटा सा बेसिक ट्रेनिंग कितना फायदा दे सकता है ये मैं बता रहा हूँ। एक एक लड़की जब बीएड में एडमिशन करवाई थी ग्रेजुएशन करने के बाद, उसके बाद में उसको गर्मी की वजह से क्या हुआ, बेहोशी हो गया उसके क्लास में किसी को बेहोश। और उसके स्कूल में, बिहार के स्कूल कॉलेज का हाल छिपा हुआ नहीं है, शर्म नहीं आता है क्योंकि अब लोग जानते हैं बहुत कुछ है हमारे बिहार में लेकिन कुछ नहीं भी है, ये भी मालूम है, सब लोग जानते हैं। अभी असुविधाएं बहुत हैं, डिसिप्लिन में सब कुछ नहीं रह पाते हैं लोग। तो फर्स्ट एड का किट तो लगभग हर एक घर में उपलब्ध होता है, तो स्कूल कॉलेज में भी होना चाहिए ऐसा मेरा मानना है। लेकिन वहाँ पे नहीं था, ना वहाँ पे कुछ भी नहीं था। लेकिन वहाँ के एक स्टूडेंट जब बेहोश हो गई तो बेहोश होने के बाद में ना वहाँ का स्कूल कॉलेज भी ऐसा जगह पे था कि वहाँ पे कोई मार्केट नहीं था, वहाँ पे किसी भी तरह का कोई सुविधा नहीं था। ठीक है, और उस असुविधा वाले जगह पर उस लड़की को ट्रेनिंग दिया गया था, बेसिक ट्रेनिंग में, कि कैसे एक बेहोश होने के बाद में, जब हमारे घर में ही कोई बेहोश हो जाए तो हम लोग कितना घबरा जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हमें पता हो कि हमें क्या करनी चाहिए तो आप उसको करके होश में ला सकते हैं। तो उन्हें बताया गया था, तो उन्होंने डर डर के ही वो पॉइंट का इस्तेमाल करना शुरू किया। और बहुत आश्चर्य होगा आप सभी लोगों को जानकर, इमीडिएट विदिन मिनट, मतलब 10 सेकेंड 15 सेकेंड के बाद वो बच्ची बैठ गई, अच्छे से हो गई, उसको पानी नहीं पिलाया गया, ठीक ठाक हो गई, बिना कोई फर्स्ट एड के, बिना कोई डॉक्टर के, सिर्फ एक एक्यूप्रेशर बिंदु के माध्यम से। और वो ट्रेनिंग का वीडियो अभी भी मेरे यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है। ठीक है, आप चाहें तो उसको देख लीजिएगा, मैंने शेयर भी किया है। जैसे कल का जो बेसिक का क्लास 1 दिन का चला था, उसको बहुत डिटेल में 3 से 4 दिन के क्लास में डेवलप किया गया है। आप सभी लोग उसको देखिए। मेरा मानना है कि जितने भी लोग अभी देख रहे हैं सभी लोग उस वीडियो को देखिए, यूट्यूब पे जाइए, चैनल बना हुआ है इसका, उसको देखिए और सीखिए, ताकि विपरीत समय में जब कोई चिकित्सा पद्धति वहाँ पे ना उपलब्ध हो तो हम बिना दवा के कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कैसे उसको होश में ला सकते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगेगा ये सब आपको सीख कर करते हुए। जब आपको रिजल्ट आएगा, किसी को पीड़ित को सहयोग करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इसी शुभ विचारों के साथ कि आप सभी लोग हमारे मिशन पेन फ्री लाइफ विद ड्रग लेस ट्रीटमेंट को हर एक घरों तक पहुंचाने में आप भी सहभागी बनेंगे, इसका साथी बनेंगे, इसका हिस्सा बनेंगे। और इन सभी चीज़ों के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग कल एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए हमारा आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। सुबह में जब आप लोग देखेंगे तो गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे, गुड डे, थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद।